लिहाजा आपसी गुफ्तगू बाहमी बातों को मुनक़ता कीजिए और तिलावत कलाम पाक पे ध्यान दीजिए। इंशाअल्लाह इससे हमारी फ़िक्रें बालिदा होंगी, हमारी सोच अच्छी होगी और परवरदिगार आलम की तरफ से जो उसका नूर है, हदीसों के ज़रिए से साबित है कि जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ पर नूर की बारिश होती है। तो मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स गर्ल्स और बॉयज़ से गुजारिश करूँगा कि आप सब जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग अगर खड़े हैं या कुर्सियों से दूर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ कि वो अपनी अपनी जगह लें और ताकि प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। जो हज़रात दरमियान में खड़े हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कैमरे के लिए हायल ना हों, इसलिए कि ये नौजवानों की तरफ से मुनक़िद होने वाला एक अज़ीमुशान प्रोग्राम है कि जिसके ज़रिए से तक़सीम इनामात और तक़सीम असनाद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। आइए हम इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए बहुत अदब के साथ गुजारिश करते हैं जनाब कारी शेख जॉन साहब से कि वो आएँ और कलाम खुदा से इस माहौल को पुरनूर बनाएँ। आप सबसे गुजारिश है कि एक मर्तबा बुलंदतरीन आवाज़ में सलावत का सहारा दीजिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून। الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء
تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العزيز الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد درود पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप तमाम हाज़रीन के खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इस प्रोग्राम में समीम क़ल्ब से आप सबका इस्तक़बाल करते हैं कि अल-फ़ातिमिया ट्रस्ट लखनऊ की जानिब से और उनकी गुजारिशात पर जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान अभी तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे ख़ासकर स्टूडेंट्स जो भी हैं और स्टूडेंट्स के वालिदैन में से भी अगर जो भी आए हैं उन सब की खिदमत में हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब तशरीफ़ लाए और वाक़यान आप सब के यहाँ आने से प्रोग्राम को तक़वियत मिली है। बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से तो हो चुका है, लेकिन आगाज़ प्रोग्राम में मेरी चंद गुजारिशात हैं। बराए मेहरबानी तवज्जो से सुनिएगा कि हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में इसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन जितनी देर भी प्रोग्राम चले आप सबसे गुजारिश करेंगे बिलखुसूस तमाम तुल्लाब और तालिबात से कि आप सब इंशाअल्लाह प्रोग्राम के तमाम होने के बाद ही यहाँ से तशरीफ़ ले जाइएगा और ऐसा ना हो कि जिनका अनाउंसमेंट रिज़ल्ट का पहले हो जाए या इनामात उन्हें पहले मिल जाएं तो वो लोग अपने इनामात लेने के बाद वापस चले जाएं। कोशिश कीजिएगा कि सबके उन चेहरों को देखा जाए कि जो इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं। लिहाजा नतीजा यही है कि आप सब इंशाअल्लाह तशरीफ़ रखिएगा जब तक प्रोग्राम चले। दूसरी बात कि हम अपने वॉलंटियर्स से गुजारिश करेंगे कि नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखें। दरमियान में कुर्सियों के दरमियान सिर्फ़ वॉलंटियर्स ही खड़े रहें, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको उनकी जगह बताई जाए बहुत ही एहतराम के साथ, इसलिए कि ये एहतराम, तरीक़ा, तौर, रस्म, नज़्म व ज़ब्त ये सब मज़हब इस्लाम ने हमें सिखाया है। मैं आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा, बस अपनी गुफ्तगू को यहीं पर रोकते हुए आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम एंकर मेरी मुराद जनाब मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब से है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। लिहाजा आप सब से गुजारिश है कि क्योंकि ये दूसरों के इस्तक़बाल के लिए सलावात पढ़वाएंगे तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इनके इस्तक़बाल के लिए सलावात की गुजारिश करूं। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले। हाँ बोलो अभी।
फिर हमें बुला लेना। हाँ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ गो हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में अल-फातिमा ट्रस्ट की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। और ये बड़ी अजीम ज़िम्मेदारी है कि जो इस ज़िम्मेदारी को अल-फातिमा ट्रस्ट निभा रहा है, और अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि बाकायदा तौर से इस ज़िम्मेदारी को निभाने की। और हमारे यहाँ दस्तूर है, ये सकाफ़त है हमारी, और मकतब फ़िक्र जाफ़रिया की ये तहज़ीब है कि जब भी हम कोई बज़्म मुताहर सजाते हैं और तारों को जमा करके बज़्म को आरास्ता करते हैं, तो उसका आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और उसके बाद उस बज़्म का आगाज़ होता है। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में चंद बातें आगाज़ गुफ्तगू में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और उसके बाद यह बाद दीगर मुकर्रिरीन और अवार्ड आपके सामने पेश किए जाएंगे और आप इस्तिफ़ादा कीजिएगा मुकर्रिरीन से इंशाअल्लाह। इंसान की अंदर की शख्सियत बहुत अजीम होती है, और ज़ाहिरी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ज़िंदगी गुज़रती है, लेकिन हम उस अंदर की शख्सियत को फ़रामोश कर देते हैं कि जो बाकी रहने वाली है, और वो जिस्म कि जो फ़ना हो जाने वाला है उस पर हमारी ज़्यादातर तवज्जो रहती है। लेकिन हमारी जो अंदर की शख्सियत है वही हमें असल कामयाबी अता करने वाली है। देखिए, जिस तरह से हमारे जिस्म के लिए ये लिबास है, उसी तरह से हमारी रूह के लिए ये हमारा बदन है। जिस तरह से लिबास मुख्तलिफ़ अनवाह के होते हैं, जिस तरह से लिबास का रंग अलग अलग होता है, उसी तरह से जिस्म का रंग भी अलग अलग होता है। मुख्तलिफ़ किस्मों के जिस्म होते हैं, रंग अलग अलग होता है। लेकिन आप देखें कि इसी अंदर की शख्सियत के लिए किसी लिबास का नाम मर्द है और किसी लिबास का नाम औरत है, लेकिन अंदर से सबकी हकीकत एक है, और वही हकीकत इसे अज़मत अता करने वाली है। तो लिहाजा इस आलम रंगो बू में भेज दिया गया। भेजने का मकसद क्या है? इंसान को इस कायनात के अंदर, इस आलम रंगो बू में भेजने का मकसद क्या है? भेजा इसलिए गया कि ये नाकाबिल ज़िक्र से काबिल ज़िक्र हो जाए, पस्ती से बुलंदी का सफ़र तय कर ले, सरा से सुरैया तक पहुँच जाए, तालिब से मतलूब हो जाए, आशिक से बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ आशिक व माशूक़ में कोई फसल न रहे। तो लिहाजा ये सफ़र है जो हमें तय करना है। ये सफ़र है नक्श कमाल का, पस्ती से बुलंदी का, सरा से सुरैया का, नाकाबिल ज़िक्र से काबिल ज़िक्र होने का। और जिसने इंसान की हकीकत को बयान किया, मैं इस्तक़बाल करता हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्बास साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, और शुक्रगुज़ार हैं अल-फातिमा ट्रस्ट की जानिब से। आप इनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले। इस आलम रंगो बू में भेज दिया गया। मकसद क्या है भेजने का? कि ये नाकाबिल ज़िक्र से काबिल ज़िक्र हो जाए, सरा से सुरैया तक पहुँच जाए, तालिब से मतलूब हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसने इंसान की हकीकत को बयान किया उन सब ने यही बताया कि ये भी हैवान है, मगर फ़र्क ये है कि ये हैवान ज़ाहिक है, हैवान नातिक़ है। ये हंसने वाला हैवान है। अगर इसके अंदर जमालियाती हिस्स न पाई जाएँ तो ये भी हैवान है, मगर इसको खल्क इसलिए किया गया कि ये पस्ती से बुलंदी का सफ़र तय करे, आगे बढ़े। अब चूँकि ये सफ़र है पस्ती से बुलंदी का, तो लिहाजा ज़रूरी है कि किसी ऐसे के नक्श कदम, अब चूँकि ये हैवान नक्काल भी है, ये कदम बढ़ाता है, मगर किसी और के नक्श कदम पर जब तक कदम जमा के न रखे ये आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा इसे कदम बढ़ाने के लिए किसी के नक्श कदम की ज़रूरत है। लिहाजा ज़रूरत है किसी ऐसे नक्श कदम की कि जिसके पाँव की गर्द भी अगर इसकी आँखों तक पहुँच जाए तो इसे बसीरत अता कर दे। तो लिहाजा सफ़र करना है। सफ़र करने की पहली, चूँकि परवास करना है, ये इंसान कामिल है, अब इसको परवास करना है। तो परवास करने के सबसे पहला मरहला क्या है? का सबसे पहला मरहला ये, मिसाल आपके सामने अर्ज़ करूं कि अगर एक परिंदा पिंजरे में बंद कर दिया जाए और वो आसमान के नीचे रख दिया जाए तो क्या वो परवास कर सकता है? का नहीं। क्यों? इसलिए कि उसे परवास करने के लिए पिंजरे से आज़ादी चाहिए।
तो लिहाजा जब तक वो पिंजरे से आज़ाद नहीं होगा परवाज़ नहीं कर सकता। उसी तरह से हमें अपने पाँव की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा तो हम परवाज़ करेंगे। वो जंजीरें क्या हैं? काम मादियत की जंजीरों को तोड़ दो, तकब्बुर की जंजीरों को तोड़ दो, अना की जंजीरों को तोड़ दो। जब ये जंजीरें टूटेंगी तो तुम्हारा सफ़र परवाज़ शुरू होगा, और जब सफ़र परवाज़ शुरू होगा तो फिर इंसान नाकाबिल ज़िक्र से काबिल ज़िक्र बन जाएगा। एक सलवात इरशाद फरमाएं बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। डॉक्टर एस मूसवी साहब का इस्तकबाल करते हैं आप हज़रात। इनके इस्तकबाल के लिए मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। डॉक्टर प्रोफेसर अतर साहब का हम इस्तकबाल करते हैं अल-फातिमिया ट्रस्ट की जानिब से। तो चूँकि अब इंसान को सफ़र करना है, लेकिन अब आप देखिए, गौर कीजिएगा इस बात पर कि इंसान को जब सफ़र करना है और नक्श कमाल तक पहुंचना है और अंदर की शख्सियत को संवारते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो अब ज़रूरी है कि हमारी अंदर की शख्सियत संवरती जाए। वो संवरेगी कैसे, वो सजेगी कैसे? ये ज़ाहिरी बदन हमारा काम आने वाला नहीं है, बल्कि अंदर की शख्सियत। और जैसे जैसे अंदर की शख्सियत कामिल होती चली जाएगी, ज़ाहिरी कीमत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। मैं आप हज़रात की खिदमत में एक मिसाल पेश कर दूं ताकि बात वाज़े हो जाए, और उसके बाद मुकर्रिरीन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक मुझे बोतल चाहिए थी, मैं गया बाज़ार में, मैंने कहा मुझे एक बोतल चाहिए, कहा ले लीजिए 10 रुपए की है, कीमत 10 रुपए। मैंने वो बोतल ली और बोतल लेने के बाद थोड़ा आगे बढ़ा, देखा वही बोतल है। मैंने सवाल किया कि भाई ये बोतल कितने की है? कहा 100 रुपए की है। क्या मतलब? वही बोतल है जो मैंने अभी 10 रुपए की ली है, और आगे बढ़ गया बाज़ार में तो वही बोतल 100 रुपए की है। मैंने पूछा भाई ये कीमत में फ़र्क क्यों है? तो वो जवाब उसने दिया कि असल में बात यह है कि वो जो बोतल आपने 10 रुपए की ख़रीदी है वो खाली है, और ये जो 100 रुपए की बिक रही है इसमें दूध है। तो और आगे बढ़े, वही बोतल हमें 500 रुपए की मिली। क्यों? का इसलिए कि इसके अंदर शहद मौजूद है, लिहाजा इसलिए इसकी कीमत बढ़ी हुई है। और आगे बढ़े, वही बोतल 2000 की है। हमने कहा यह कीमत इतनी क्यों हो गई? कहा 10 रुपए की, और फिर बढ़ते बढ़ते 100 से हज़ारों में आ गई। कहा इसके अंदर इत्र है। तो लिहाजा जैसे जैसे गौर किया आपने, जैसे जैसे अंदर की शख्सियत बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह से कीमत भी बढ़ती चली जा रही है ज़ाहिरी। और जब अंदर की शख्सियत पस्त हो जाए तो फिर इंसान असल कीमत से भी गिर जाता है, शायद असल कीमत से भी नीचे आ जाती है। आप कहेंगे किस तरह? तो वो इस तरह के वही बोतल मैंने देखा एक जगह पर पड़ी हुई हैं, कई बॉटल्स। तो मैंने सवाल किया कि ये इन बॉटल्स की कीमत क्या है? तो कहने लगा आपको चाहिए तो आप फ्री में ले जाइए। मैंने कहा क्यों? कहा इसको फिकवाने के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सबब? कहा ये एक लैब है और यहाँ एक पेशेंट अपना यूरिन सैंपल लेकर आया और यूरिन टेस्ट हो गया, तो लिहाजा अब ये बोतल बेकार है। तो देख रहे जैसे अंदर की शख्सियत बदलती जा रही है, कीमत बढ़ती चली जा रही है। बोतल एक है लेकिन अंदर की शख्सियत बदल रही है तो कीमत बढ़ती चली जा रही है। और जब उसके अंदर नजासत दाखिल हो गई तो अपनी असल कीमत से भी नीचे आ गई। मालूम हुआ कि हमें अपने बदन, अपनी रूह को उन चीज़ों से दूर रखना है कि जिन चीज़ों से हमारी असल कीमत से भी हम नीचे गिर जाएं। तो अब किस तरह से करें? देखिए एक शख्स है कि जो अभी नया नया अमीर हुआ है और उसने ये सोचा, तसव्वुर किया कि अब चूँकि मैं वक्त इसलिए ले रहा हूँ कि तमाम तल्लाब और तालिबात भी तशरीफ़ ले आएँ और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ उसके बाद किया जाए। कहा उसने सोचा कि नया नया पैसा आया, नया नया अमीर हुआ और उसने ये सोचा, गौर किया कि क्यों ना एक परिंदा घर में पाला जाए। जब परिंदा लेकर आया तो उसने उसे लोहे के पिंजरे में नहीं बल्कि सोने के पिंजरे में रखा, और उस पिंजरे में लोहे की जंजीर नहीं बल्कि चांदी की जंजीर डाली और उसे लाकर संगे मरमर पे रखा। और उसने ख्याल किया कि इस परिंदे को भूख भी लगी होगी, लिहाजा इसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। उसे उस शख्स ने उस परिंदे के सामने कुछ जवाहरात लाकर डाल दिए। अब वो परिंदा अपनी ज़बान बेज़बानी में कहता है, मेरे नादान दोस्त, तो मुझे सोने के पिंजरे में न रखता बल्कि लोहे के पिंजरे में रखता, चांदी की जंजीर न डालता, लोहे की जंजीर डालता, मुझे संगे मरमर पर न रखता बल्कि एक मिट्टी के ढेर पर रख देता।
मगर मुझे खाने के लिए वो तो दिया होता कि जिससे मेरी ज़िंदगी बच सके, मैं ज़िंदा रह सकूं। इसी तरह से रोज़ हमारा तायरे बदन, रूह अंदर की आवाज़ देकर हमसे कहती है इतना कीमती लिबास तू न पहनता तो कोई बात नहीं, इतना कीमती मकान तू न बनाता तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुझ तक उन चीज़ों को तो पहुँचाता कि जिससे तेरी अंदर की शख्सियत ज़िंदा रहे, और तेरी जब अंदर की शख्सियत ज़िंदा रहेगी तो खुद ब खुद कमाल हासिल होता चला जाएगा। सलवात इरशाद फरमाएं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरमाएं। एक और सलवात इरशाद फरमाएं आप हज़रात मिलजुल कर। आइए अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश हूँ मुल्तमिस हूँ डॉक्टर एस मूसवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ताबसुरात को पेश करें मोमिनीन के सामने। आप हज़रात डॉक्टर साहब के इस्तक़बाल के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बताएंगे क्या करना है? कुछ आप जो भी कहना चाहते हैं, बच्चों के लिए जो भी कहना चाहते हैं उनकी बच्चों के लिए तो मैं आवाज़ नहीं मेरे पास एकदम, आप मैं बोल देता हूँ बोल नहीं सकता हूँ ना, एकदम आवाज़ नहीं मेरी, बहुत प्रॉब्लम थी उसको। आप ऊपर आइए। मैं बोलने में बड़ी प्रॉब्लम, तुम बोल नहीं पाऊँगा एकदम ज़्यादा सा भी कुछ। पहले बताओ तो मैं कुछ करता हूँ। आपसे बताया नहीं था क्या? नहीं कुछ ही बता था, कोई बात नहीं, ठीक है। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, और कुछ मसला है जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कतें हैं। मैं आने वाले तमाम उलमा और ज़वील एहतराम शख्सियात का अल-फातिमिया ट्रस्ट की जानिब से इस्तक़बाल करते हैं, और अपने तमाम नाज़रीन और हाज़रीन की खिदमत में भी गुजारिश करते हैं कि आप सब आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आपकी आमद है, और आपके इस्तक़बाल में हम गुजारिश करेंगे कि बुलंद तरीन सलावात से इस्तक़बाल किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आफ्ताब शरीयत क़िबला मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं, और हमारे यहाँ की तहज़ीब ये रही है कि तमाम तुल्लाब व तालिबात खड़े होकर उनका इस्तक़बाल करते हैं, और आपका खड़ा होना ये बताता है कि वाक़यान ये शख्सियतें या ये ज़वात वो हैं कि जिनका इस्तक़बाल ऐसे ही किया जाए। लिहाजा मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फिर से कि जनाब तशरीफ़ लाए। और हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात सलवात पढ़ें जो हमारे मकतब फ़िक्र जाफ़रिया की तहज़ीब है। सलवात पढ़ते रहें आप हज़रात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात इरशाद फरमाएं और मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। किसको बुलाना है भाई? अच्छा, मैं गुज़ार हूँ मौलाना अली रज़ा अश्तर साहब क़िबला काबा से कि वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला काबा की गुलपोशी करें और गुलपोशी के ज़रिए इस्तक़बाल फ़रमाएँ। और मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला काबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ताबसुरात पेश फ़रमाएँ। आप हज़रात मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलावत इरशाद फ़रमाएँ।
औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सलाम। मुश्किल ये है कि 10 बजे मेरी ट्रेन वहाँ ट्रेन पकड़ना है, लिहाजा मुझे पहले से प्रोग्राम का इल्म नहीं था, अभी पता चला उन्होंने उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाता। भारत बहुत मशहूर व मारूफ कौल हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर वाजिब और लाजिम है। अब यहाँ के ऊपर मसला ये पैदा होता है कि इल्म के यहाँ क्या मानी है। क्या इल्म के मानी यही है कि इंसान जो है वह हदीसें पढ़ ले, या इल्म के मानी यही है कि तफसीर कुरान मजीद याद कर ले, या इल्म के मानी यह है कि फ़क़ीह बन जाए, मौलाना बन जाए, मुज्तहिद बन जाए, वो भी इल्म है, वो इल्म दीन है। लेकिन उसी के साथ साथ इल्म दुनिया भी है इस्लाम में। इसीलिए हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने इरशाद फरमाया कि किसी ने अगर दुनिया की खातिर दीन को छोड़ दिया, यानी दुनिया ले ली और दीन को छोड़ दिया, वो भी मुझसे नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है, वो मेरा मानने वाला नहीं है, वो मेरा चाहने वाला नहीं है। जिसने दुनिया ले ली, दीन छोड़ दिया, वो भी मुझसे नहीं है, और जिसने दीन तो ले लिया मगर दुनिया छोड़ दी, वो भी मुझसे नहीं है। यानी इस्लाम दीन और दुनिया के एक हसीन इम्तिजाज का नाम है, जिसमें दीन भी है और दुनिया भी है, दोनों हमें लेना है और किसी चीज़ को तर्क नहीं करना है, दोनों चीज़ें हमको हासिल करना है। इसलिए अजीब, आज से 1400 साल पहले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब सलाम का कौल है, 1400 साल पहले कौल है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आपने इरशाद फरमाया। आप अजीब और गरीब वाक़ई अक्ल हैरान हो जाती है कि 1400 साल पहले का कौल मौलाना इरशाद फरमा रहे हैं कि इल्म और दीन, अल इल्म व दीन तो अमान इज़फ़ तरक़ा इहतरक़ा। इल्म और दीन जो है वो ट्विंस हैं, जिस तरह से जुड़वा बच्चे होते हैं। तो अमान, अगर दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो दोनों से आग लग जाएगी। दीन और इल्म को अगर जुदा कर दिया जाएगा तो दोनों से आग लगेगी। इल्म के साथ अगर दीन नहीं है तो ऐसा इल्म आग लगा देगा, और मुज़ाहिर है दीन तो है और दीन का इद्दिया तो है मगर उसके साथ इल्म नहीं है, तो ऐसा दीनदार जो है नकली, वो भी दुनिया में आग लगा देगा। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि अमेरिका में इल्म तो है मगर दीन नहीं, जिसकी वजह से बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, और तालिबान वाला है जिसकी वजह से वो दहशतगर्द बन गए हैं, वो बेगुनाहों को मारा करते हैं। मैंने कहा कि 14, आप देखें आज में कितनी बेहतरीन मिसाल है। आज के बच्चों के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मेरी साइंस की मालूमात ज़्यादा नहीं है, मामूली, कि ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तभी इत्तेहाद पैदा होगा, और दोनों चीज़ों को आप अलग कर दीजिएगा तो आग लग जाएगी। इसकी बेहतरीन मिसाल पानी है। ये जो पानी हम पीते हैं ये दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिली है तो पानी बना है। मैं आज के बच्चों की तवज्जो चाहता हूं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये मिली है तब पानी बना है। लेकिन अगर साइंसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भी आग लग जाती है और ऑक्सीजन से भी आग लग जाती है। तो ये दोनों गैसें जब अलग कर दी है तो आग लगा देती है, तो मिल जाती है तो पानी बन जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। बस यूं ही दीन और इल्म है कि इल्म और दीन अगर साथ साथ हैं तो दुनिया में अमन है, अमान है, शांति है, और यही दोनों को अलग कर दिया जाए तो दुनिया में फसाद फैल जाएगा। फिर एटम बम है, फिर हिरोशिमा है, फिर नागासाकी है। इसीलिए इस्लाम में ये आप किसी अशोक पांडे साहब को मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ, उन्हें ईरानी कल्चरल हाउस में तकरीर की थी, मैंने उसके थोड़ा सुना।
उसमें उन्होंने बहुत उम्दा बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में सिर्फ मदरसे होते, हदीस की तालीम होती, फिक्र की तालीम होती, तो अमेरिका के मुकाबले में था। लेकिन मदरसों के साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटियां कायम की और वहां पर लेबोरेटरीज कायम हुई, वहां पर कॉलेज कायम हुए, जिसकी वजह से आज औरतें भी मिसाइल बन। यह इल्म और दीन के इम्तिजाज जिसकी वजह से आज ईरान अमेरिका इस्राइल के ऊपर। इस मुअस्ससे के जो मुंतज़मीन हैं कि उन्होंने माशाल्लाह औरतों के, बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये तालीम का इंतज़ाम किया है और उनकी तरफ से ये जो है वो यहाँ से अवार्ड जो है वो बांटा जाता है। अवार्ड जो सिर्फ होता है वो तशवीक़ के लिए होता है, मकसद नहीं होता है। अवार्ड मकसद नहीं होता है, बल्कि अवार्ड सिर्फ हौसला दिलाने के लिए, सिर्फ शौक़ दिलाने के लिए होता है। और मैं एक मिसाल पेश कर दूँगा आपके सामने, तो जल्दी से क्या किया जाए मुश्किल है कि एक मौलाना ने एक साहब से कहा, अब मैंने बच्चों के लिए एक लतीफ़ा भी वर्ज कर दूँ। मौलाना ने एक साहब से कहा कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते थे कि अगर तुम 1 महीने नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें 100 रुपये दूंगा मैं। अब उन्होंने 100 रुपये के शौक़ में नमाज पढ़ना शुरू की और बार बार मौलाना को दिखा भी नहीं, देखिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ कि नहीं, देखिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, देखिए मैंने दोहर की पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब इशा पढ़ी। जब 1 महीना हो गया तो कहा लाइए 100 रुपये। तो कहा कैसे 100 रुपये? क्या आपने तो वादा किया था कि 1 महीना नमाज पढ़ोगे तो मैं 100 रुपये दूंगा। कब मैंने तो इसलिए कह दिया था कि तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज का शौक़ खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, तुम मुझसे फिर इनाम नहीं मांगोगे। यार मैंने ना पहले मेरे पास 100 रुपये थे ना अब 100 रुपये हैं। तो उसने भी कहा अच्छा ठीक है आप दे दीजिए, मैंने बगैर नियत के सारी नमाजें पढ़ी थी। तो ये तशवीक़ के लिए, मगर यहाँ वहाँ तो मौलाना के पास 100 रुपये नहीं थे इनाम देने के लिए, यहाँ माशाल्लाह तमाम तोहफे मौजूद हैं। लिहाजा जो भी यहाँ बच्चे शरीक हो रहे हैं इंशाअल्लाह उनको तोहफा मिलेगा। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ इस तंजीम को कि जिसने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। लेकिन बस एक कमी यह है कि सिर्फ बच्चियाँ नज़र आ रही हैं और बच्चे नज़र बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है औरतों की तालीम, उसके साथ साथ लड़कों की तालीम भी ज़रूरी है। और आप देखें वैसे लड़कियों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी। मैं आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, लड़के जाहिल नहीं होना चाहिए, वो भी तालीम याफ्ता होना चाहिए, लेकिन लड़कियों की तालीम इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक लड़का तालीम हासिल करेगा तो एक फ़र्द तालीम हासिल करेगा और बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी तो पूरी नस्ल तालीम याफ्ता हो जाएगी। लिहाजा बच्चियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। फिर दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह कि बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम जितने भी मुंतज़मीन हैं उनको खैर दुनिया और खैरियत दोनों हासिल हो, और जितनी बच्चियाँ हमारे सब यहाँ पर शरीक हैं उनको दुनियावी तरक्कियाँ भी हासिल हों और दीनी तरक्कियाँ भी हासिल हों। सही मानों में मौला अली के मानने वाले और सही मानों में अहले बैत के चाहने वाले बने। एक सलवात भेजे बना आवाज़ से मन मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अवलन हम गुज़ार हैं मोहतरम मौलाना अली अशतर साहब क़िबला काबा से कि वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद कलील जवाद साहब की खिदमत में इदारे की जानिब से एक तोहफ़ा पेश फरमाएँ। आप हज़रात एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं इदारे के अहम रुकन जनाब वली साहब और इफ़ायत भाई से भी गुजारिश करूँगा कि आप दोनों भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और जनाब की खिदमत में इदारे की तरफ से नहीफ़ सा जो भी आप हमारी इस इदारे के नहीफ़ से आवाज़ पे तशरीफ़ ले आए, लिहाजा यही हम लोगों के लिए खुशफ़हमी है। लिहाजा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। और हम इस्तक़बाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद अशरफ हुसैन ग़रवी साहब क़िबला काबा का जो वकील हैं आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह इदारे की जानिब से अल फ़ातिमा ट्रस्ट की जानिब से हम इस्तक़बाल करते हैं क़िबला का। मज़ीद अवार्ड गुज़ार हैं हेड ऑफ़ ऑल गर्ल्स वॉलंटियर्स ख्वाहर रोज़ी फ़ातिमा साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हेड ऑफ़
ऑल बॉयज़ वॉल्टियर्स जनाब कुमैल रज़ा साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद कलील जवाद साहब क़िबला काबा के दस्ते मुबारक से अपना हदिया पेश फरमाएँ, इनाम पेश फरमाएँ, हासिल फरमाएँ। आप सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हेड ऑफ ऑल बॉयज़ वॉल्टियर्स जनाब कुमैल रज़ा साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। कुमैल रज़ा साहब गुज़ारिश हैं जनाब इफ़ायत रज़ा साहब अकाउंटेंट ऑफ अल फातिमिया ट्रस्ट। अल फातिमिया ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कलील जवाद साहब क़िबला काबा का कि वो तशरीफ़ लाए और हमारी नहीफ़ सी आवाज़ पर लब्बैक कहा। आप हज़रात सफ़र खैर के लिए क़िबला के बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक और सलवात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ ये कर रहा था कि इंसान कामिल के किस तरह से हमें अंदर की शख्सियत को संवारते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। तो लिहाजा अंदर की शख्सियत किस तरह से संवारी जाए, मैंने आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ की। लेकिन इंसान की इब्तिदा क्या है? वल्लाहु अखरजुकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अखरजुकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, कि हमने जब तुम्हें तुम्हारी माओं के बुतून से ज़ाहिर किया तो तुम कुछ जानते नहीं थे। तुम्हारी इब्तिदा है जहालत, तुम्हारा आगाज़ है जहालत, और इस ज़िंदगी के सफ़र में जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते चले जाओगे उतने के आलिम बनते चले जाओगे। इसलिए मुकम्मल आलिम नहीं बन सकते, इसलिए कि वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, हमने तुम्हें कलील इल्म अता करके भेजा है। लिहाजा आगाज़ इब्तिदा है जहालत, मंजिल कमाल है कलील इल्म, और जब इल्म की मंजिल कमाल पर पहुँचोगे तो वहाँ पर एतराफ़ जहालत करोगे कि बस मैं इतना ही जानता हूँ। मसलन आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब आप मेरा मसाला देख लीजिए। डॉक्टर साहब ने देखा और कहा ठीक है मैंने आपको देख लिया, लेकिन हम आपको फ़लाँ डॉक्टर के पास रेफ़र कर रहे हैं। ये रेफ़र करना इसका मतलब ये है कि हम जानते तो हैं मगर जो आपका मसला है इस मसले में जाहिल हैं। तो लिहाजा ये रेफ़र करना ये एतराफ़ जहालत है। इमाम से किसी ने पूछा मौला, इंसान जब इल्म की मंजिल कमाल पर पहुँचता है, उस मकाम पर पहुँचकर एतराफ़ जहालत करता है, तो मौला एक आलिम और जाहिल में फ़र्क क्या है? इमाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इमाम फरमाते हैं याद रखो, आलिम को ये पता होता है कि वो कितना जाहिल है, मगर जाहिल को ये भी नहीं पता होता कि वो कितना जाहिल है। और मुश्किलात जितनी पैदा होती हैं, मुश्किलात पैदा करती है जहालत और उसे हल करता है इल्म। और किस तरह से अपने अंदर की शख्सियत को संवारना है, किस तरह से हमें हमारी अंदर की शख्सियत कामयाब होती चली जाएगी, वजूहात क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, का अपनी अंदर की शख्सियत को संवारना है तो उस अंदर की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारो। ये जो जिस्म है, ये जो फ़ना हो जाने वाला है, इस पर ज़्यादा तवज्जो ना हो बल्कि उस अंदर की शख्सियत के लिए तवज्जो हो। तो लिहाजा आगाज़ जहालत, और जैसे जैसे ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाते चले जाओगे उतने उतने के आलिम बनते चले जाओगे, लेकिन मुकम्मल आलिम नहीं बन सकते, इसलिए कि हमने तुम्हें कलील इल्म अता करके भेजा। लेकिन तुम्हारे ही दरमियान कुछ ऐसी अजीम हस्तियां हैं कि जिनके सीने आयात बय्यनात का मजमुआ है, जिनके आज़ाओ जवारे में इल्म है, जिनके खून के कतरों में इल्म है, जिनके रगो रेशों में इल्म है। इल्म इस मंजिल और इस कमाल पर है कि अगर उनके सरोतन में जुदाई भी हो जाए तो सर नो के नेज़ा पे तिलावत करके बताता है कि देखो हमारी ज़ात से इल्म को जुदा नहीं किया जा सकता। अलैकुमुस्सलाम। बल्कि मैं जुमला बदल कर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जब सरोतन में जुदाई होती है तो वो कुरान पढ़ के बताता है नो के नेज़ा पर
कि हमारी रगों को तो काटा जा सकता है मगर हमारी ज़ात से इल्म को जुदा नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा इस आलम रंगो बू में भेजा इसलिए गया कि इंसान नाकाबिल ज़िक्र से काबिल ज़िक्र, सरा से सुरैया, पस्ती से बुलंदी, तालिब से मतलूब, आशिक से बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँचे कि जहाँ आशिक व माशूक में कोई फसल न रहे। तो लिहाजा अब इसे करना क्या है, कहा इब्तिदा जहालत और इंतहा क्या है, कलील इल्म, मुकम्मल आलिम नहीं बन सकते। तो लिहाजा अब कहा कि देखिए हिदायत के लिए अगर हिदायत के साथ तमाम चीज़ें मिलती हैं, क्या ये दौलत, सरमाया, इख्तिदार, हुकूमत, ये तमाम चीज़ें कामयाबी हैं? का कामयाबी तो हैं मगर ये मुकम्मल कामयाबी अता नहीं कर सकती। का क्यों? इसलिए कि अगर दौलत मुकम्मल कामयाबी होती तो फिर कारून को कामयाब होना चाहिए था, अगर हुकूमत मुकम्मल कामयाबी होती तो फिर अबराहा को नमरूद को कामयाब होना चाहिए था, अगर ताकत मुकम्मल कामयाबी होती तो फिर अबराहा को कामयाब होना चाहिए था। तो लिहाजा ये ताकत, हुकूमत, सरमाया सब कुछ लेते रखते हुए भी नाकाम रहे। क्यों? सबब क्या है? इसलिए कि कामयाबी का राज कुछ और था, कामयाबी का मेयार कुछ और था। वो क्या था? और अगर वो मिल जाता और उसके साथ ये तमाम चीज़ें मिलती तो नूर अलन नूर, तो वही नहीं मिला। तो वो क्या है? तो जब हमने तलाश किया तो हमारे सामने सरकार सैयदुश्शहदा की दुआए रफ़ा का जुमला आया। इमाम फरमा रहे हैं आँखों में अश्क लिए हाथों को उठाए हुए, माबूद जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। आइए हज़रात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अशरफ अली गरवी साहब क़िबला काबा वकील आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह से कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपने ताबसुरात को पेश फरमाएँ। आप हज़रात क़िबला के इस्तक़बाल के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहायत खुशी का मकाम है। ये ट्रस्ट अल फ़ातिमिया ट्रस्ट मुसलसल नौजवानों से जुड़ा हुआ है और दोनों सिन्फ में काम कर रहा है। ये मेरा दूसरा साल है यहाँ आने का शरफ़ हासिल हुआ। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अक़्ल व शरीयत का यही पैगाम है और तजर्बे से हम देख सकते हैं कि जिस फ़र्द, चाहे हम नज़र करें फ़र्दी ज़िंदगी या इज्तिमाई मुआशरती ज़िंदगी, अगर तालीम नहीं है तो ना फ़र्द कामयाब हो सकता है। जिस कौम के पास तालीम नहीं है वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। तीन चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तालीम, दूसरा हेल्थ सेहत, तीसरा काम है इक़्तिसाद पर। अगर इक़्तिसाद नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो तालीम में कौम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसी तरीके से खुदा न खास्ता कोई बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसके इलाज के लिए भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इक़्तिसाद की तरफ काम करना बहुत ज़रूरी है और ये उस वक्त कामयाबी मिलेगी जब ये मिशन तहरीक की सूरत बन जाए। अगर आप देखें, हमें दुश्मन से भी कोई चीज़ मिलती है तो उसे ले लेना चाहिए। मौला फरमाते हैं अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, हिकमत जो है मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है, जहाँ से भी मिले ले लो। इसराइल को आप देखिए, उसने क्या किया, बातिल मकासद को हासिल करने के लिए उसने सबसे पहले इक़्तिसाद पर काम किया। कंपनी किसी की भी हो, शेयर उसका होता है, जितनी अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसी इक़्तिसाद की बुनियाद पर
उसने अपने निज़ाम तालीम को मजबूत किया, जबकि मकसद बातिल है। हमारा और आपका मकसद हक है। तो इसका मतलब यह है कि हमें और वक्त नहीं है। वसाइल शिया में मुस्तनद रिवायात हैं कि रिस्क कमाने के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से फ़कत तिजारत बिजनेस में हैं। आज हमारा नौजवान ये चाहता है कि किसी की ग़ुलामी एक जॉब कर लें, और जॉब खुदा न खास्ता कोई मुश्किल हो जाती है, सारा निज़ाम किचन से लेकर स्कूल तक बच्चों के निज़ाम तहबाला हो जाता है। ये जवानी, इतनी एनर्जी, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, यही वक्त है अपने आप को संवारने का, यही वक्त है कौम व मिल्लत को आगे बढ़ाने का। हम एक जो है ग़ुलामी के जंजीर में अपने आप को जकड़ कर ये सारे जो है एनर्जी ख़राब कर लेते हैं। आखिर में ना अपनी फैमिली को सही तरीके से चला सकते हैं, ना ही माशरे में कोई बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए जो अल्लाह और रसूल ने रास्ता दिखाया हुआ है, जो हमारी अक्ल दर्क कर रही है। जनाब खदीजा कुबरा को देखें, आज ख़वातीन हैं, हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। जनाब खदीजतुल कुबरा उस वक्त इक़्तिसाद को मजबूत किया जिस वक्त जिंदा जो है बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था। ऐसे हाशमी खातून, ऐसे जो है करशिया, मक्के के रहने वाले बापर्दा रहकर खुद तिजारत करने नहीं जाती थीं। लोगों को जो है पैसा देकर, जिसे मुज़ारबा अरबी में कहते हैं, और फ़ायदे में एक निस्बत लेकर इतनी बड़ी तिजारत की कि आपने देखा कि बड़े बड़े सरदारान कुरैश आकर आपके यहाँ बिजनेस करते थे आपके पैसे से, और आपको भी नफ़ा मिलता था। यहाँ तक कि पैगंबर अकरम रसूल खुदा सफ़र तिजारत में गए हैं अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ, और उसमें हिस्सा लिया, बड़ी बरकत हुई है। लेकिन पैसा आ जाए तो मकसद फरामोश नहीं होना चाहिए। जब जनाब खदीजा ने देखा असल मकसद पैगंबर अकरम उन्हें मिल गए हैं, तो सारी दौलत को पैगंबर के कदमों में निछावर कर दी है। मकसद नहीं भूलना चाहिए। बहुत अफसोस के साथ यहाँ 4 पैसे, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस चल पड़ता है तो इंसान जो है दीन से दूर होने लगता है, दीन से दूराई होने लगती है। मातम पहले थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते थे, उसमें कमी आ जाती है। फर्श पे बैठ रहे हैं तो अब वो शिरकत में कमी आ जाती है। मस्जिद में ज़्यादा जाते थे, ये कमी आ जाती है। वो दौलत जो इंसान को दीन से दूर कर दे, वो दौलत नहीं, शैतानत है। दौलत होनी चाहिए। हमारे लिए आइडियल है जनाब खदीजा, उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा के साथ आपने देखा उन्होंने दौलत को वसीला निजात करार दिया। हम में पहले तो ये काम करें, दौलत कमाएं। इस्लाम ने बिजनेस करने के लिए मना नहीं किया, बल्कि जोर दिया है। हर चीज़ के लिए एक शर्त है, एक हद है। और तजर्बे की बुनियाद पर आप देख लीजिए, कोई भी बड़ा इंसान न पीएम बन के होता है, न सीएम की कुर्सी से होता है, न वज़ीर बन के होता है। जितने भी अफराद इस दुनिया में हैं, इक़्तिसाद में मजबूत हैं, दौलत उनके पास है, बिजनेस करके आगे बढ़े हैं, नौकरी करके आगे नहीं बढ़े हैं। लिहाजा हमारे कौम को चाहिए, नौजवानों को चाहिए बिलखुसूस, आप बिजनेस के लिए आए उसके शराइत के साथ और मेहनत करें ना। हमारा आप सोच इतनी छोटी क्यों रखते हैं? बिजनेस करेंगे, पता नहीं फ़ायदा मिलेगा, नुकसान ना हो जाए। आप पहले सोच को बुलंद कीजिए। सोच बहुत बुलंद होना चाहिए। ना आपका खुदा छोटा है, न जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं वो छोटे हैं, न जिस इमाम की विलायत पर आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ना वो छोटे हैं, ना जिन मराजे की तकलीद करते हैं वो दूसरों की बनिस्बत उनके उलमा से वो भी छोटे नहीं हैं। आपने देखा रहबर की शहादत ने एक अजीम बेदारी, एक जो है वहदत का पैगाम दिया है। ये कौन है? निज़ाम गैर मासूम में मरजैयत से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। तो तमाम मराजे कराम आज जो दौलत
ईरान के जो बसीज कैसे उस इदारे के पास है? जो मैंने पढ़ा है, सबसे पहली रकम बिजनेस के लिए जो दी है वो रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी जेब ख़ास से दी थी। तो उस इदारे ने इतनी तरक्की की बिजनेस के ज़रिए से कि ईरान का आधा सरमाया तकरीबन बसीज के पास है। तो आज दुश्मन से जो पंजा आजमाई किए हुए हैं, इन्होंने इक़्तिसाद पर काम किया। पहले हमें इक़्तिसाद को मजबूत करना है, उसी से तालीम है, उसी से अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो इसके लिए गदीर माशाअल्लाह ईद गदीर करीब है, अय्याम अज़ा भी करीब हैं। तो हमें एक अहद, एक तहरीक ये चलानी चाहिए, एक ऐसा काम ये करें कि तहरीक की सूरत में हो जाए। आप देखें यहाँ पर जो शिया कॉलेज है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये क्यों आई है? ज़रा सर सैयद अहमद की तारीख़ पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए कि कितनी मशक्क़तों से उन्होंने मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम किया है। बनारस में जो है मीटिंग हुई, रात को रोते थे मुसलमानों की हालत देखकर। अगर मुसलमान या कोई भी कौम है, इंसान, उसे तरक्की करना है, इज्जत की ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें इक़्तिसाद पर काम करना है, तालीम पर काम करना है और हेल्थ पर काम करना है। और हेल्थ ऐसे हॉस्पिटल हो जहाँ रिसर्च हो, तालीम ऐसे इदारे हों जहाँ रिसर्च हो। आप ये बताइए, ये अहले बैत के चाहने वाले, ज़रा हम हिस्ट्री पढ़ें, किसी भी फ़न में ये पीछे नहीं है। चाहे इल्म नहव हो, इल्म रजाल हो, इल्म फ़िक़्ह हो, इल्म कीमिया हो, ये आइडियल हैं। तो हम लोग पीछे क्यों हैं? हमारे पास इतने अजीम रहनुमा हैं, उसके बाद अगर हम पीछे हैं। अल्लामा इकबाल की तरफ जो शेर मंसूब है, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के बर्रे सग़ीर के हकीकत सामने रख दी। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। पहली आयत कुरान मजीद इक़रा पढ़िए, वो कौम तालीम व तरक्की में पीछे है। इसका मतलब है हमें जो हमारे उसूल हैं, ज़िंदगी जिस तरीके से हम गुजारें, इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। कुरान ने अटल फैसला सुना दिया, खुदा उस कौम की हालत को नहीं सुधारेगा, नहीं बदलेगा जब तक कौम खुद आमादा ना हो अपनी हालत सुधारने और बदलने पर। ना कोई मोजज़ा के ज़रिए से किसी कौम में सुधार हुआ, ना किसी करामत के ज़रिए से किसी कौम में सुधार हुआ कि एकाएक एक मोजज़ा हो जाए और जो कौम गरीब है वो अमीर हो जाए, जो कौम जाहिल है वो आलिम हो जाए। हमें आना पड़ेगा, ये मुश्किल हमारी है। ना बाहर से कोई आने वाला है, ना यहाँ से कोई इतनी मदद होने वाली है। अगर अपनी कौम को हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो हमें जवानों के साथ मिलकर तीन चीज़ों पर, तीन पॉलिसियों पर काम करना है। इक़्तिसाद पर काम करना है, तालीम पर काम करना है, हेल्थ पर काम करना है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम गुजार हैं मोहतरम मौलाना अली रज़ा अख्तर साहब के ब्लॉक काबा से कि वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अशरफ गरवी साहब की गुलपोशी फरमाएँ। आप हज़रात एक सलवात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क़िबला मौलाना अशरफ अली गरवी साहब के दस्ते मुबारक से कुछ अवार्ड पेश किए जाएंगे। हेड ऑफ़ ऑल बॉयज़ वॉलंटियर जनाब कुमैल रज़ा साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और हम गुजार हैं मोहतरम जनाब वली साहब से जो इस इदारे के अहम रुकन हैं, उनकी खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज के ऊपर और मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अशरफ अली गरवी साहब के दस्ते मुबारक से सराहना अवार्ड कबूल फरमाएँ। और दुआगो हैं खालिक की बारगाह में कि अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और इसी तरह से ये ज़िम्मेदारी को निभाते रहें। आप हज़रात एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक और सलावात इरशाद फरमाएं आप हज़रात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और आप हज़रात इनके लिए दुआ करते रहें कि इसी तरह से ये खिदमत दीन अंजाम देते रहें। कुमैल रज़ा साहब नहीं है क्या यहाँ? कुमैल रज़ा साहब की खिदमत में अशरफ गरवी साहब, मौलाना अशरफ गरवी साहब क़िबला काबा के दस्ते मुबारक से तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। आप हज़रात सलावात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब इफ़ायत रज़ा साहब, अकाउंटेंट ऑफ अल फातिमिया ट्रस्ट से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और मौलाना अशरफ गरवी साहब क़िबला काबा के दस्ते मुबारक से अवार्ड हासिल करें। आप हज़रात सलावात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। गुजारिश गुजार हैं जनाब अली रज़ा अश्तर साहब क़िबला काबा से, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अल फातिमिया ट्रस्ट, वो क़िबला अशरफ मौलाना अशरफ अली गरवी साहब के दस्ते मुबारक से अवार्ड कबूल करें। आप हज़रात सलावात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम गुजारिश गुजार हैं मोहतरम रज़ा हुसैन साहब, जो इस इदारे के सलाहकार हैं, वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अशरफ अली गरवी साहब के दस्ते मुबारक से जी हुसैन रज़ा साहब आप हज़रात एक सलावात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम मोमिनीन और मोमिनात मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावात इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गुजारिश गुजार हैं जनाब मोहतरम मीसम रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जा चुके हैं। अच्छा ठीक है, लाइए क्या करना है? नोट्स वाले अब आपके सामने बेस्ट नोट्स अवार्ड्स पेश किए जा रहे हैं और गुजारिश गुजार हैं राबिया हैदर बिनते हसन हैदर साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपना अवार्ड हासिल करें। आप हज़रात सलावात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। राबिया हैदर बिनते हसन हैदर से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। कौनैन फ़ातिमा बिनते कमर आगा साहब, गुजारिश है कौनैन फ़ातिमा से कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपना अवार्ड हासिल करें और इनका सेंटर छोटा इमामबाड़ा। कायनात फ़ातिमा बिनते परवेज़ हुसैन से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, करबला दयानतुद्दौला सेंटर। इन्नमा फ़ातिमा सन ऑफ मोहम्मद वसी, पंजतनी इमाम बारगाह सेंटर। रिदा ज़हरा सन ऑफ डॉटर ऑफ परवेज़ हुसैन, करबला दयानतुद्दौला सेंटर। सैयद मुस्कान फ़ातिमा डॉटर ऑफ अंबर मेहंदी, पंजतनी इमाम बारगाह सेंटर। गुजारिश है कि ये तमाम अस्मा जो पुकारे गए हैं ये स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। क़िबला के दस्ते मुबारक से आप हज़रात सलावात इरशाद फरमाएँ बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं ये बेस्ट नोट्स जो इदारे की खिदमत में पेश किए गए स्टूडेंट्स ने बनाकर जो नोट्स जिनके अच्छे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। आप हज़रात तमाम तुल्लाब तालिबात के रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआ करें और मिलजुल कर बाआवाज़ बुलंद सलावात इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। राबिया हैदर बिनते हसन हैदर
छोटा इमामबाड़ा सेंटर कौनैन फ़ातिमा बिनते कमर आगा, छोटा इमामबाड़ा सेंटर कायनात फ़ातिमा बिनते परवेज़ हुसैन करबला दियानतुद्दौला सेंटर, इन्नमा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद वसी पंजतनी इमाम बारगाह सेंटर, रिदा ज़हरा परवेज़ हुसैन करबला दियानतुद्दौला सेंटर, सैयदा मुस्कान फ़ातिमा बिनते अंबर मेहंदी पंजतनी इमाम बारगाह सेंटर। मैं अपने इदारे के जो मुनक़िद हुए हुए क्लासेस में जो हमारे टीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मेरी गुजारिश आपसे है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और चूँकि आपके दस्ते मुबारक से मौलाना अशरफ साहब क़िबला की खिदमत में एक मुख्तसर सा तोहफ़ा और तशक्कुर के नाम पर जो इदारा है वो पेश करना चाहता है कुछ, लिहाजा मेरी गुजारिश मौलाना मुस्तफ़ी साहब तशरीफ़ ले आएँ। वो तो ज़रा लिस्ट कहाँ है? मौलाना हाशिम साहब क़िबला आपको भी ज़हमत देंगे, तशरीफ़ ले आइए। और मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला की खिदमत में भी गुजारिश करेंगे कि आप भी ज़रा स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, ज़हमत होगी। और आप सबसे गुजारिश है कि एक सलवात से सहारा दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं इन तमाम उलमा के हाथों से मौलाना अशरफ साहब जो कि यहाँ तशरीफ़ लाए, उनकी खिदमत में एक मुख्तसर सा ये एक सर्टिफ़िकेट है जो तशक्कुर के नाम पे दिया जा रहा है। और शुक्रिया के लिए मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब भी हैं और मुस्तफ़ी साहब हैं, इन सब के दस्ते मुबारक से। और उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना अशरफ गरवी साहब क़िबला कि जो आप हमारी नहीब सी आवाज़ पर तशरीफ़ लाए। यकीनन आपका आना हम सब के लिए हौसला अफजाई का सबब है। और आप इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इल्म के मैदान में या दूसरे और शोबे में अगर देखा जाए, भरपूर तरीके से आप काम कर रहे हैं। चाहे लखनऊ की बात की जाए या लखनऊ से बाहर हिंदुस्तान में दौरा करते हैं और जाने के बाद देखते हैं, और आप अपने हिसाब से अपने इदारे के अकॉर्डिंग वहाँ पर बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं गुजारिश करूँगा कि अच्छा तो चूँकि हमारे इदारे में ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं और बेलौस ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं हमारे असातीज़, हमारी गुजारिश है जनाब मौलाना गरवी साहब से कि उनके दस्ते मुबारक से मौलाना हाशिम रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में एक तशक्कुरी तोहफ़ा पेश किया जाए। मेरी गुजारिश है कि जनाब ग़ुलाम सरवर साहब और जनाब गरवी साहब के दस्ते मुबारक से ये तोहफ़ा पेश किया जाए जनाब जावेद अब्बास मुस्तफ़ी साहब की खिदमत में कि आप भी हमारे यहाँ दुरूस का सिलसिला, यकीनन आपने बेहतरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। हमारे तमाम असातीज़ जितने भी हैं सब अच्छे अंदाज में और बेहतरीन दुरूस आपने पेश फरमाए हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हम गुज़ार हैं जनाब मौलाना अली रज़ा अश्तर साहब के ब्लॉक आबा से कि वो मौलाना
अशरफ अली गरबी साहब क़िबला काबा के दस्ते मुबारक से अवार्ड हासिल करें। आप हज़रात सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। है क्या करना? पास होने वाले स्टूडेंट्स, गुजारिश है नौशीन फ़ातिमा डॉटर ऑफ रफ़ीक हुसैन कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद सर्टिफिकेट हासिल करें। नौशीन फ़ातिमा बिनते रफ़ीक हुसैन, सैयदा किसाफ़ ज़हरा डॉटर ऑफ अली रज़ा ज़ैदी साहब, गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपनी सनद सर्टिफिकेट हासिल करें। अमीना फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अकबर, गुजारिश है कि ये भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। ज़हरा रिज़वी डॉटर ऑफ मतीन हुसैन, गुजारिश है ये भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। सैयदा मुस्कान फ़ातिमा बिनते अंबर मेहंदी, गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। सेंटर में लिखा है इसमें, ये सब आने वाले लोग। इक़रा नक़वी बिनते इशरत हुसैन साहब से गुजारिश है, इक़रा नक़वी साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। कनीस सादिक बिनते यावर हुसैन, कनीस सादिक साहिबा से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। कैसे आएंगे लोग? बोला बहार फ़ातिमा बिनते शादाब अब्बास, गुजारिश हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। चांद फ़ातिमा बिनते यावर हुसैन, चांद फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। कहकशा नकवी डॉटर ऑफ सैयद वसी रज़ा, हम गुजारिश गुजार हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब के क़िबला काबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से ये तमाम सनद तालिबात की खिदमत में पेश करें। कहकशा नकवी मिनते वसी रज़ा, आप तमाम हज़रात इन तालिबात के रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआ करें और दुआ गो हैं खालिक की बारगाह में कि अल्लाह हर कदम हर गाम ज़िंदगी के कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। चांद फ़ातिमा बिनते यावर हुसैन, चांद फ़ातिमा साहिबा, चांद फ़ातिमा साहिबा, बहार फ़ातिमा बिनते शादाब अब्बास, बहार फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इक़रा नक़वी बिनते इशरत हुसैन, इक़रा नक़वी से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और क़िबला के दस्ते मुबारक से अपनी सनद हासिल करें। ज़हरा रिज़वी बिनते मतीन हुसैन, गुजारिश है ज़हरा रिज़वी साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। नौशीन फ़ातिमा बिनते रफ़ीक़ुल हुसैन, गुजारिश है ये भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और क़िबला के दस्ते मुबारक से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। सैयदा किसा ज़हरा ज़ैदी बिनते सैयद अली रज़ा ज़ैदी,
सैयदा किसा ज़हरा ज़ैदी साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात सलावत भी पढ़ते रहें मिलजुल कर। मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अमीना फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अकबर, अमीना फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें क़िबला के दस्ते मुबारक से। सैयदा मुस्कान फ़ातिमा बिनते अंबर मेहंदी, गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपनी सनद हासिल करें क़िबला के दस्ते मुबारक से। कनीस सादिक बिनते यावर हुसैन, कनीस सादिक साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद क़िबला के दस्ते मुबारक से हासिल करें। मोहतरम मोहम्मद अली इब्ने सज्जाद इमाम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और क़िबला के दस्ते मुबारक से सनद हासिल करें। मोहम्मद अली साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद अली नाम जी। आप हज़रात इन तमाम स्टूडेंट्स के रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिलजुल कर बाआवाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फ़रज। ख़वातीन व हज़रात, मोमिनीन व मोमिनात, सबसे गुजारिश है कि मिलजुल कर बाआवाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोहम्मद अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद हासिल करें। अच्छा। साहिबा फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद क़िबला के दस्ते मुबारक से हासिल करें। लाइबा फ़ातिमा बिनते हैदर अब्बास, लाइबा फ़ातिमा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद क़िबला के दस्ते मुबारक से हासिल करें। खुशी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अब्बास, खुशी फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मर्ज़िया फ़ातिमा बिनते कौसर हुसैन, मर्ज़िया फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अलीशा मेहंदी, मेहंदी नवाब, अलीशा मेहंदी साहिबा से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सानिया ज़हरा बिनते इमाम रज़ा, सानिया ज़हरा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना आप हज़रात सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। नाज़रीन किराम, सलावत की तिलावत करते रहें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? क्या नाम है? लाइबा। और कोई है? बस। अब क्या करना? इसके बाद तकरीर के लिए बुलाया ना। किसको? अच्छा, एक और सलावत इरशाद फरमाएं बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। शुक्रगुज़ार हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला काबा का कि वो तशरीफ़ लाए। उनसे गुजारिश है, अब गुज़ार हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जावेद अब्बास मुस्तफ़वी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जावेद अब्बास मुस्तफ़वी साहब से गुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। आप हज़रात क़िबला के इस्तक़बाल के लिए मिलजुल कर बाआवाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमाएँ।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुरान करीम में फ़रमाने आलीशान है कि ईमान वालों, अपनी और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से महफूज रखो। और ऐसी जहन्नम की आग क़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर और इंसानों में। सवाल ये है कि इस जहन्नम की आग से कैसे बचा जा सकता है। इस जहन्नम की आग से बचने के लिए ज़रूरी है कि दीन के तमाम वो अहकाम जो हमें सलीक़े ज़िंदगी और तरीक़े बंदगी बताते हैं वो मालूम हो, तभी एक इंसान इन जहन्नम की आग से महफूज रह सकता है कि अल्लाह ने क्या क़वानीन बताए हैं कि इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारे और किस तरह उसकी बंदगी करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लासेस जो बरगुज़ार हुए, इनमें इन्हीं सब बातों की तरफ मुतवज्जे किया गया और बहुत सारे तलबा और तलबात ने शिरकत की और कसब फैज़ किया। लायक मुबारकबाद हैं अल-फ़ातिमिया ट्रस्ट के तमाम अफराद, बिलखुसूस और काबिल ज़िक्र जनाब वली साहब, जो आलिम तो नहीं है लेकिन कोशिश व काविश, अफ़कार व अज़हान आलिमाना है। इसके साथ साथ मोहतरमा बहन तमन्ना साहिबा, जो आलिम तो नहीं है लेकिन खिदमत दीन का जज्बा उनके रगोपे में दौड़ रहा है। इन लोगों ने मेहनत और मशक्क़त करके इस तरह से एक तालीमी माहौल फ़राहम किया जिसमें बहुत सारे शहर और गैर शहर के बच्चों ने शिरकत की और जिसका नतीजा आपके सामने है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर दौर में रही है और हर दौर में रहेगी। दुनिया की हर मुश्किलों से निजात का एक वाहिद रास्ता तालीम है, बस और बस। इसको गांठ बांध लें, इसे गिट्ठा बांध लें, इसे अपने दिल में सजा लें, जो चाहे कर लें। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी का हल किसी चीज़ में नहीं है। लिहाजा आज का जो दौर है, जंग व जदाल का दौर है, लड़ाई झगड़े का दौर है, एक वर्ल्ड वार सी खुशबू और महक आपको महसूस हो रही है। दुनिया की बड़े बड़े ममालिक जंग कर रहे हैं। तो ऐसे में पहला सवाल ये होता है कि हमारा फ़रीज़ा क्या है, हम क्या करें। रहबर मुअज़्ज़म जिनकी शहादत अभी जल्दी करीब हुई है, उन्होंने एक किताब लिखी, इंसान दुरुस्तो 50 साले, 250 साल का इंसान। उसमें आपने जिक्र किया कि एक इंसान है जो 250 साल का है और वो कभी मोहम्मद के नाम से आया है, कभी अली के नाम से आया है, कभी हसन और हुसैन के नाम से आया है, मुख्तलिफ़ नामों से आया, मुख्तलिफ़ नामों से, लेकिन शख्स एक ही है। वो मासूम है जिसने हर दौर में ज़िंदगी गुजारी है और हर तरह के दौर में ज़िंदगी गुजारी है और हर तरह के दौर में ज़िंदगी गुजार के बताया है कि हमें किस दौर में किस तरह से ज़िंदगी जीना है। लिहाजा वो फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान देखना चाहता है कि हम अपने दौर में कौन सा कदम उठाएं और कामयाब हों, तो उसे चाहिए कि तमाम इमामों की ज़िंदगी पढ़ें और ज़िंदगी पढ़ने के बाद देखें कि हमारी ज़िंदगी जिस वक्त हम अहद हाजिर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो और कौन सा इमाम का दौर है जो हमारे दौर से टैली कर रहा है और मिल रहा है। यानी अपने दौर में पहले गौर करें कि हम जिस हाल में, जिस कंडीशन में, जिस वक्त में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद देखें ऐसा पीरियड किसी इमाम के दौर में भी गुजरा है। कहते हैं अगर जिस इमाम की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी मैच कर रही हो तो आप वही कदम उठाएं जो उस दौर के इमाम ने उठाया है, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। अब मैं आपको तारीख़ का एक मंज़र आपके सामने रखता हूँ, फिर देखें हमारी ज़िंदगी उस इमाम की ज़िंदगी से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। सन 120 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक बनु उमैया के इक़्तिदार जा रहा था,
बनु अब्बास का इख्तदार आ रहा था, आपस में जंग व जिदाल चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इमाम से आके कह रहे थे कि बनु अब्बास का साथ दीजिए, वो इमाम के नाम पे जंग लड़ रहे हैं, इमाम के दुश्मनों को इमाम हुसैन कत्ल कर रहे हैं। आप इमाम ने मना किया कि ये वक्त नहीं है कि उनका साथ दिया जाए। वो एक अलग बहस है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस 12 साल में जब दो बड़ी ताकतें लड़ रही थी तो इमाम ने खामोशी से मदीने में बैठकर तालीम और ताल्लुम का एक चिराग जला दिया और एक यूनिवर्सिटी, एक दानिशगाह की बुनियाद मदीने में रख दी और दुनिया को बताया कि जब दुनिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कत्ल गारत का समा हो, तो मुसलमान अपने फरीज़े से गाफिल ना हो। वाहिद रास्ता जंगो जिदाल में कामयाबी का ये है कि वो तालीम हासिल करे, पढ़े और पढ़ाए, बस और बस। लिहाजा इमाम ने जो यूनिवर्सिटी खोली उसमें 4000 तालिबे इल्म थे। आपको शायद जो हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आज का दौर वो है जो डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत ज़्यादा दौर है। आपको यकीन नहीं होगा, इमाम ने जो दानिशगाह खोली उसमें 4000 बच्चे थे, 3500 तो इमाम की खिदमत में हाजिर होकर पढ़ते थे, 500 वो लोग थे जो डिस्टेंस एजुकेशन हासिल कर रहे थे, अपने गांव में, अपने करियों में, अपने शहरों में होते थे और दीन की बातें लिखते थे, लिख के इमाम की खिदमत में भेजते थे। इमाम उनको सनद लिख के भेजते थे कि तुम कामयाब हो, तुम फ़क़ीह बन गए, तुम मर्जा बन गए। तो इसका मतलब है कि फासिलाती निज़ाम का पहला और पहली फिक्र जिसने दी है वो किसी और ने नहीं दी है, हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दी है, जो आज दुनिया में इतना मशहूर है डिस्टेंस एजुकेशन। न जाने कितनी कितनी MIT, न जाने कौन कौन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। दूसरी बात अहम ये है कि 3500 जो तालिबे इल्म पढ़ रहे थे इमाम के ज़माने में, एक अच्छी तादाद है। इन्होंने जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया वो जानते हैं कि कोई प्रोग्राम करने में कितना पैसा खर्चा होता है, कितनी मशक्क़तें उठानी पड़ती। सवाल इन लोगों का खर्चा कहाँ से आ रहा था? सुबह का नाश्ता है तो दिन का खाना है तो रात का खाना है, सारी चीज़ें। मैंने जो तारीख में पढ़ा है वो ये कि बाग़ फ़िदक से एक हिस्सा हुकूमत की तरफ से इमाम की खिदमत में भेजा जाता था और जितना हिस्सा, जितना पैसा बाग़ फ़िदक की आमदनी से एक हिस्सा जो भेजा जाता था, इमाम उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन तालिब इल्मों के खाने पीने पर खर्च करते थे। यानी गोया इमाम ने एक सबक तो ये दिया कि जितनी भी तुम्हारी आमदनी हो कोशिश करो उसको तालीम पर लगाओ। दूसरी बात, मैं एक जुमला विलाई भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये हमारे इमाम का नज़रिया है। लोगों ने फ़िदक छीन लिया, फ़िदक का एक हिस्सा मिलता था तो इमाम तालीम पे इतना फोकस करते थे, अगर पूरे फ़िदक की आमदनी अहले बैत के पास आ रही होती तो पूरी दुनिया में कोई जाहिल ना होता, हर घर घर दरवाजे दरवाजे इमाम की तालीमात होती। एक सलवात है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बात तो एक मसला ये कि हम तालीम का दामन कसके पकड़े। दूसरा, नुमाइंदे आगे सिस्तानी साहब अर्ज कर रहे थे, मैं भी उसी पे इशारा करना चाहता हूं चूंकि मैं घर से सोच के आया था, इस पे बोलूंगा। एक तालीम, दूसरा तिजारत। आज दुनिया में अगर आप बालादस्ती चाहते हैं तो जहां अल इल्म सुल्तानुन, इल्म हुकूमत करते हैं, वहीं तिजारत, मईशत बहुत अहम चीज है। हमें तिजारत की तरफ तवज्जो करना होगा। मैं इन जो हमारी बहुत सारे ट्रस्ट हैं और बहुत सारी वो हैं, इनको चाहिए कि कुछ इस तरफ भी काम करें जो हमारे नौजवान हैं जो लौट के पढ़ नहीं सकते, वापस नहीं आ सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मसलन ई रिक्शा दिला सकते हैं, कोई दुकान खुलवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ये अहम नहीं है कि किसी का घर बन रहा था, पैसा नहीं तो हमने घर बनवा दिया। इसका मतलब ये किसी घर में चूल्हा नहीं चढ़ा था, हमने पैसे पहुंचा दिए, खाने बन गए। तो इसका मतलब ये कि आप रोज रोज मछली पकड़ के किसी को नहीं दे सकते हैं। लिहाजा क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। कल को अगर जावेद साहब ना हो तो वो अपना मछली से शिकार करके अपना पेट भर सके। तो आज एक तो मसला ये, दूसरा हम अपने भाई बहनों से जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें चाहिए छोटा छोटा बिजनेस अभी से शुरू कर दें। किसी दुकान में शेयर लें, मकान, ज़मीन, छोटी छोटी दुकानें खोलें। तालीम के साथ साथ एक छोटा सा तिजारत भी आपका चलता रहे, ताकि मईशत और इख्तिसादी मुश्किलात ना आने पाए। और दूसरी बात, हमारे आइम्मा ने कभी किसी की नौकरी नहीं की है।
हमारे इमामों ने तिजारत की है, हमारे अंबिया ने तिजारत की है। आप कहेंगे मुमकिन है मौला कायनात के बारे में मिलता है यहूदी की बात में, वो भी एक ज़ईफ है, अगर सनद में जाएंगे तो मुश्किल है। हमारे अंबिया और आइम्मा ने किसी की नौकरी नहीं की है, तिजारत की है। और जितने लोग बैठे हुए, तिजारत नौकरी एक जायज अमल है, तिजारत एक मुस्तहब अमल है। एक बरकत की वजह यही है, चूंकि नौकरी एक जायज अमल है, तिजारत मुस्तहब है, लिहाजा अल्लाह इसमें बरकत ज्यादा देता है। आखिरी बात और बात तमाम, अल्लाह ने फरमाया कि हमने तिजारत के 10 हिस्से रिस्क के 10 हिस्से बनाए हैं, 9 हिस्से तिजारत में, 1 हिस्सा नौकरी में रखा है। तो हमें खुद देखना है कि हम किधर की तरफ जाएं। सवाल ये कि अल्लाह ने तिजारत में 9 हिस्सा क्यों रखा, नौकरी में 1 हिस्सा क्यों रखा? आखिरी बात तमाम है। आप देखें कि जो इंसान नौकरी पेशा होता है उसे मालूम है कि 1 तारीख आएगी, 2 तारीख आएगी, हमारे अकाउंट में तनख्वाह आ जाएगी, वो मुतमईन है, जो थोड़ा बहुत नमाज रोज़े कर लिया। देखिए वजह क्या है कि क्यों अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है। लेकिन एक इंसान, चाहे वो मूंगफली बेच रहा हो, चाहे उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हो, चाहे किसी चीज की दुकान हो, वो जब बैठा होगा तो हर वक्त, किसी भी मजहब का हो, हर वक्त वो अल्लाह से जुड़ा रहता है। वो कहता है ए भगवान, ए ईश्वर, ए अल्लाह, ए खुदा, एक ग्राहक और भेज दे, हमारी इतनी बची हुई मूंगफली बिक जाए। तो तिजारत में बरकत इसीलिए है कि हर इंसान हर लम्हा अपने परवरदिगार से वाबस्ता रहता है। यही वजह है कि अल्लाह ने तिजारत में 9 हिस्से रखे हैं रिस्क के, और नौकरी में 1 हिस्सा रखा है। बस मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे नौजवानों, दोनों चीज़ों को मुस्तहकमी और मजबूती से पकड़ लें, ताकि हमारी कौम फलाह और बहबूदी और कामयाबी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। हमारी गुजारिश है मोहतरमा हुदा खातून साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और गुजारिश गुजार हैं मोहतरम मोहम्मद इबाद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। क्या नाम है? तशक्कुरी अवार्ड पेश किया जा रहा है। आप हज़रात सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। गुजारिश गुजार हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्बास साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जावेद अब्बास मुस्तफ़वी साहब के दस्ते मुबारक से तशक्कुरी अवार्ड हासिल करें। आप हज़रात सलावत इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। ज़रा मिलजुल कर मोमिनीन व मोमिनात बावाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमा दे। गुजारिश है जनाब सैयद अतहर हुसैन रज़वी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और क़िबला के दस्ते मुबारक से तशक्कुरी अवार्ड हासिल करें। जनाब सैयद अतहर साहब से गुजारिश है आप हज़रात सलावत इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुजारिश गुजार हैं जनाब सादिक हुसैन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। वकील एडवोकेट जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जावेद मुस्तफ़वी साहब क़िबला काबा के दस्ते मुबारक से तशक्कुरी अवार्ड हासिल करें। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात से गुजारिश है कि सलावत इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बुलाते रहे। तंजीम फ़ातिमा बिनते ज़ैनुल इबा, तंजीम फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद हासिल करें। यूरिब ज़हरा बिनते सैयद अली इमाम, यूरिब ज़हरा साहिबा से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द
स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और क़िबला के दस्ते मुबारक से अपनी सनद हासिल करें। फ़िज़्ज़ा फ़ातिमा बिनते अब्बास आलम, फ़िज़्ज़ा फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। यूरिक और ये फ़िज़्ज़ा फ़ातिमा तंजीम फ़ातिमा सबसे पहला। मासूमा ज़हरा बिनते अकबर हुसैन, मासूमा ज़हरा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। मासूमा ज़हरा बिनते अकबर हुसैन, मासूमा ज़हरा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। शबीहा ज़हरा बिनते मुंतज़िर हुसैन, शबीहा ज़हरा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और क़िबला के दस्ते मुबारक से सनद हासिल करें। शहज़ादी ज़ैदी बिनते वली मोहम्मद, शबीहा ज़हरा बिनते मुंतज़िर हुसैन, शबीहा ज़हरा साहिबा से गुजारिश है। शहज़ादी ज़ैदी बिनते वली मोहम्मद, गुजारिश है कि जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। तबस्सुम बानू बिनते रज़ा अब्बास, तबस्सुम बानू साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और क़िबला के दस्ते मुबारक से अपनी सनद हासिल करें। मोहतरम बाकर मिर्ज़ा इब्ने आरिफ मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बाकर मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें क़िबला के दस्ते मुबारक से। शाज़ीन फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अस्करी, शाज़ीन फ़ातिमा साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। शाज़ीन फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अस्करी, बाकर मिर्ज़ा, बाकर का नाम है सर का? शीबा नकवी बिनते वसी रज़ा साहब, शीबा नकवी साहिबा से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें क़िबला के दस्ते मुबारक से। इसको बुला इदारे की जानिब से गुजारिश है तमाम मुकर्रिरीन से कि कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश करें। मुअद्दबाना गुजारिश है। अब हम आपके सामने अगले मुकर्रिर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हाशिम रिज़वी साहब से गुजारिश गुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात पेश फरमाएं। मौलाना हाशिम साहब से गुजारिश गुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और आप हज़रात तमाम मोमिनीन व मोमिनात मिलजुल कर क़िबला के इस्तक़बाल के लिए सलवात इरशाद फरमाएं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि ज़हमत फरमाएं और स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। एक तशक्कुरी सनद है जो हम उनकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। हमारे इदारे के मुदर्रिस जनाब मौलाना हाशिम साहब से गुजारिश है कि आप की तरफ से उनकी खिदमत में पेश किया जाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाली शख्सियात मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला जो कि एक फ़ाल इदारा मकसद हुसैनी के ज़िम्मेदार हैं,
और दूसरे मौलाना अबुल फजल साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मेहतवी समाज और ऐसा माहौल लखनऊ में क़ायम कर रहे हैं कि जो इल्मी है और महज़्ज़बाना है। लिहाजा आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना हाशिम साहब से कि वो अपने तासुरात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल इमामुल काज़िम अलैहिस्सलाम, फ़क़हू फ़ी दीनिल्लाह फ़इन्नल फ़िक़्हा मिफ़्ताहुल बसीरा व तमामुल इबादा। सिर्फ़ इसी हदीस को हम आपकी खिदमत में थोड़ा सा तोज़ी देकर और एक और हदीस जो बहुत ही आज की नीड है और बहुत जो ज़माने के हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, इसकी तरफ हर लोग मुतवज्जे हैं और चाहते हैं कि इंसान जो है इत्मीनान हासिल करे। तो इस हदीस का पहले मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह के दीन को समझो और इसमें तफ़क्कुह करो। दीन को खाली पढ़ना ही लो, बल्कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना इसे फ़िक़्ह नहीं कहते हैं, बल्कि समझना उसको। वो समझा कैसे जाएगा, इसमें पूरी बहस है। क्यों समझें हम दीन को? इसलिए कि फ़इन्नल फ़िक़्हा, इसलिए दीन की समझ जब इंसान के अंदर आ जाती है तो इंसान के अंदर बसीरत आ जाती है, और अगर बसीरत आ जाएगी तो वो इंसान जिनके अंदर बसीरत होगी वो कभी दुश्मन से खौफज़दा नहीं होगा। और तमामुल इबादा यानी इबादत कामिल हो जाती है जब इंसान के अंदर बसीरत आ जाती है। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और एक अजीब माहौल है। इस अजीब माहौल में इंसान कैसे अपने को इत्मीनान में रखे और सुकून में रखे। ये जो क्लासेस मुनक़िद हुए, इसमें हमारा जो मौजू था वो मारिफत इमाम ज़मान, और नीड ऑफ आवर्स आज की यही है कि इंसान जो है अपने ज़माने के इमाम को पहचाने कि इमाम हैं, तो फिर वो हमसे चाह क्या रहे हैं। अक्सर व बेशतर हम ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि शहीद आवीनी अलैहिर्रहमा, जो बहुत ही अजीम शहीद गुज़रे हैं इनक़िलाब इस्लामी के अंदर, उनका एक कौल है कि इमाम ये गुज़श्ता जो गुज़रे हुए इमाम हैं उनकी मारिफत हासिल करना और उनको समझना, उनको जानना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर हम सिर्फ वहीं रह जाएंगे तो फिर हम काबिल तारीफ़ नहीं होंगे। आज के जो इमाम हैं यानी ज़माने के जो इमाम हैं, अगर इनकी हम मारिफत नहीं हासिल करेंगे और गुज़रे हुए इमामों के फ़ज़ाइल सिर्फ सुनते रहें, गुज़रे हुए जो इमाम दुनिया से जा चुके हैं उनकी सीरत हम जानते रहें, तो फिर हम कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। जबकि जब तक हम आज के जो ज़माने के इमाम हैं उनका जो तकाज़ा है, क्योंकि देखिए जो पहले इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, ये सारे आइम्मा जो गुजर गए, उनका जिन्होंने साथ दिया, सलमान और अबू ज़र और असहाब इमाम हुसैन सलाम, उनका हम एहतराम से नाम ले रहे हैं। और जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिन लोगों ने उनके साथ दगा की, उनके ऊपर आज तक हम लानत करते हैं। तो अब बारी हमारी और आपकी है कि आज के इमाम की क्या नीड है और क्या तकाजा है, हम इमाम की नुसरत के लिए अपने को आमादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस नहज पर और इस तरीके पर अपने को आमादा कर रहे हैं तो जो आने वाला ज़माना आएगा, उस ज़माने में जिस तरीके से हम जनाब सलमान और अबू ज़र और तमाम तर असहाब इमाम हुसैन सलाम और असहाब इमाम हसन सलाम, उन तमाम असहाब को हम जो है एहतराम से याद कर रहे हैं, हमें भी एहतराम से याद किया जाएगा। लेकिन अगर हम आज के इमाम की जो ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है इमाम को? ज़ुहूर के लिए ज़मीना फराहम करना। जो इमाम अंजाम दे रहे हैं, इमाम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं हैं,
बल्कि सबसे एक्टिव पर्सन जो इस ज़मीन पर हैं वो हमारे और आपके ज़माने के इमाम हैं। वो फ़ाल हैं, वो तमाम तर जितनी भी कायनात पर सानहा और वाक़यात हो रहे हैं सब इमाम की निगाहों के सामने है और इमाम की प्लानिंग के मातहत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और इसमें हम कहाँ पर हैं ये हमें और आपको जानने की ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है कि हम मुतमईन रहें और इत्मीनान हासिल करें। इत्मीनान कैसे हासिल होगा यही एक हदीस के ज़रिए हम हासिल अर्ज़ करके बस अपनी बात तमाम कर रहे हैं। ये जो क्लासेस मुनक़िद हुए, ऑनलाइन क्लास हुए और लोगों ने शिरकत की, मारिफत इमाम ज़मान या तरबियत औलाद और भी मज़ामीन थे कि जो वाक़ईन बहुत ही ज़्यादा नीडफुल सब्जेक्ट थे, टॉपिक थे जिस पर बहस हुई और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम सबको अल्लाह जो है तौफ़ीक़ देगा कि इस पर अमल कर सकें। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने आके पूछा सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि मौला इतने वाक़यात हो रहे हैं और इतने बहरहाल इमाम की ज़िंदगी में भी परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम थी तक़ाज़ाए फ़ितरत के मुताबिक, सारी परेशानियों में आप क्यों इतना सुकून इत्मीनान से हैं? तो इमाम ने फरमाया कि 4 चीज़ों को हमने जान लिया है, इस वजह से हम मुतमईन हैं और हमारे दिलों में इत्मीनान है। बहुत ही जल्दी हम अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं कि इमाम ने फरमाया अलिम तो अन्ना अमली ला यअमलुहु गैरी, हमने ये जान लिया कि मेरा काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो इमाम ने क्या किया, फज्तहज तो बस हमने कोशिश करना शुरू कर दी कि हमारा काम खुद ही करना है हमको। तो हम जो है वह अलिम तो अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुत्तलिउन अलैया फस्तहयैतु, हमने ये जान लिया कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब अल्लाह हमें देख रहा है तो हमने हया महसूस की कि उसके देखने की कंडीशन में हम गुनाह करें, बस हमें हया आई। तीसरी चीज़ इमाम ने फरमाया वह आलिम तो अन्ना रिज़्क़ी ला याकुलुहु, अभी बहुत से उलमा ने बहुत सी अपनी अपनी फ़िक्र जो है पेश की कि हमें इसमें मजबूत होना चाहिए, उसमें मजबूत होना चाहिए। इसमें बहुत से लोगों ने तिजारत में मजबूती हासिल कर ली, बहुत से लोग एजुकेटेड पर्सन यहाँ से अमेरिका और अनादर कंट्री में आप जाके देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी तिजारत लिए बैठे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि न वो दीनदार हैं और न वो जो है दीन के लिए 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। तो क्या चीज़ की कमी है कि बड़े ताजिर होने के बावजूद, बड़े एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद और सारी नेमतें इलाहिया हमारे पास होने के बावजूद हमारी जेब से एक पैसा नहीं निकल रहा है? सब चीज़ें ज़रूरी है सारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है इंसान जाहिल हो जाए और तिजारत ना करे और पैसा ना रहे, पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन तालीमात आले मोहम्मद अगर पैसे के साथ होगी, तालीमात आले मोहम्मद अगर एजुकेशन के साथ होगी, जो आज की नीड है। बहुत से पिछले साल मैंने उस जगह पर मुनक़िद हुई थी, अर्ज़ किया था कि रोशन फ़िक्र हज़रात तो लखनऊ के अंदर हैं और बहुत सालों तक उनका ये नारा रहा कि खाली पढ़ो, खाली पढ़ो, पढ़ो पढ़ो बस। पढ़ने के बाद क्या किया? आज क्या हो गया पढ़ने के बाद? बहुत से लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, बेहतरीन जो है प्रोफेशनल कोर्स करने के बावजूद दीनदारी न होने की वजह से वो अपने को गुम कर चुके हैं, अपने को गायब कर लिया है। तो क्या चीज की कमी है? आइडियल और नमूना सिर्फ निज़ाम मुक़द्दस जमहूर इस्लामी है। ये मैं सिर्फ हिंदुस्तान में निगाह रख के नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वर्ल्ड लेवल से निगाह रख के और निगाह में देखकर उसके बाद मैं कह रहा हूँ। आज न्यू जर्सी के अंदर भी जो नौजवान जवान हैं वो तालीमात आले मोहम्मद के लिए अपने को आमादा कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। अब अगर हिंदुस्तान में हम बड़े ताजिर हो जाएं, और कमी है इस चीज़ की, होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना होइए आप बड़े ताजिर, ना होइए, लेकिन इसके साथ साथ रसूलुल्लाह के ज़माने में एक सहाबी थे, मौला ने कहा, रसूलुल्लाह के आके कहा कि आप दुआ करिए कि हमारी तिजारत में बरकत हो जाए। रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम यहीं रहो, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ो। नतीजा क्या हुआ?
नतीजा सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूँ, नतीजा ये हुआ कि उसने नमाज जमात छोड़ दिया और ज़कात देने से, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, ज़कात देने से रोक लिया। फिर रसूलुल्लाह ने कहा वो काफिर हो गया है, वो दीन से खारिज हो गया है। तो सिर्फ एजुकेशन पर, सिर्फ तिजारत पर, आखिर कलाम नतीजा दे रहा हूँ, सिर्फ तिजारत पर, सिर्फ एजुकेशन पर बहुत से लोगों ने तवज्जो दी, लेकिन इसके साथ साथ तालीमात आले मोहम्मद जब तक साथ में नहीं रहेगी, आप बहुत बड़े पैसे वाले हो जाइए, बहुत बड़े पढ़े लिखे हो जाइए, जिस चीज़ को पूरा कर रहा है ये क्लास जो मुनक़िद हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है सिर्फ ऑनलाइन क्लास मुनक़िद हो जाए और आप लोग इकट्ठा हो जाए और जो है इनाम ले लीजिए, बस काफ़ी है। मेहदवी समाज ने भी बहुत कोशिश की ऑफलाइन क्लासेज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरादर अबुल फजल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की ऑफलाइन क्लासेज मुनक़िद हो, बहुत कामयाबी के साथ। लेकिन ये चीज़ जो मुनक़िद हो रही है एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद सन्नाटा गायब, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है इन उलूम आले मोहम्मद को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका नतीजा ये है कि लगातार एक चीज़ नहीं मिल रही है कौम को, जिस कमी को पूरा करने की ज़रूरत है कि जो लोग इदारे जिनके हाथ में हैं। और एक मैं मशवरा देना चाहता हूँ, जैसे मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ने यूनिटी कॉलेज में पूरा एक सिलेबस बना दिया था थियोलॉजी का, था कभी, अब पता नहीं मालूम, मैंने भी 2 साल वहाँ पढ़ा है। हर स्कूल्स में अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इक़दाम हुआ कि हर जितने स्कूल हैं, जिसके स्कूल ओनर हैं, सबके पास हम लोग गए और उनकी तरफ से नुमाइंदे आए कि भाई आपके यहाँ एक सब्जेक्ट थियोलॉजी का होना चाहिए, दीन का होना चाहिए, तब ये बेस मजबूत होगी कि दीनदार बच्चा जो है स्कूल में जब सिलेबस में होगा वो सब्जेक्ट, तब वो तवज्जो से पढ़ेगा और समझेगा कि नंबर कम ना आए वरना हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ये एक रास्ता है जो कभी शुरू किया था मौलाना कल्ब सादिक साहब ने, उनकी रूह को अल्लाह शाद फरमाए। और तीसरी और चौथी चीज़ हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि फरमाया कि कोई हमारा रिस्क जो है नहीं खा सकता, इसलिए हम क्या हो गए, फतमान, तो हम इत्मीनान में आ गए। आखिरी चीज़ जो इमाम फरमा रहे हैं कि व अलिम तो अन्ना आखिरा अमरी अलमौत, हमने ये जाना कि हमारी आखिर जो है वो क्या है, मौत है। फस्तअद, तो बस हमने अपने को आमादा करना शुरू कर दिया, उसके लिए आमादा होना शुरू कर। जब उसके लिए आप आमादा होने लगेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है आ जाएंगी। खुदावंद आलम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको इन तालीमात आले मोहम्मद पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और ये जो हदीस हमने अर्ज़ की आपकी खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के वसीले से और तमाम आइम्मा के वसीले से, अल्लाह हम सबको इन अहादीस पर अमल करके अपने को मुतमईन और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। बबरकत सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना हाशिम साहब क़िबला का कि आपने अपनी हिदायत से ज़रूर कुछ ना कुछ तुलाब हैं जो फ़ायदा उठाएंगे। मेरे पास वक्त नहीं है और वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जाहिर सी बात है कि बच्चे बच्चियाँ इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, बहुत से लोगों को जाना भी है, तो अब आपका कोशिश करेंगे बहुत कम और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह कम वक्त में ज़्यादा काम किया जाए। लिहाजा एक मेरी गुजारिश है मोहतरमा शाहज़ीन फ़ातिमा से कि जो कि फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाई हैं, उनकी ट्रेन है, उनको जाना है और वो तकरीबन हमारे इस क्लास में 2 साल से पार्टिसिपेट कर रही हैं और अच्छे नंबरात से कामयाब भी हो रही हैं। उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएँ और अपने सनद और इनाम हासिल फरमाएँ। मोहतरमा शाहज़ीन फ़ातिमा। यशा रिजवी, फ़ादर नेम सैयद नजमुल हसन रदवी। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद हासिल करें क़िबला के दस्ते मुबारक से। राबिया हैदर, फ़ादर नेम हसन। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अमीना फ़ातिमा, फ़ादर नेम मोहम्मद अकबर। तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपनी सनद क़िबला के दस्ते मुबारक से हासिल करें। कायनात रज़ा, फ़ादर नेम सैयद काजिम रज़ा। कायनात रज़ा, फ़ादर नेम सैयद काजिम रज़ा। गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ।
इनायत फ़ातिमा, फादर नेम मजहर हसन। इनायत फ़ातिमा। शुआ ज़हरा, फादर नेम जाफ़र रज़ा। गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। सादिक अब्बास, फादर नेम यावर हुसैन। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सादिक अब्बास। हयात मिर्ज़ा, फादर नेम इकबाल मिर्ज़ा। गुजारिश है जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। फ़रज़ान रिज़वी, फादर नेम मेहंदी अब्बास। फ़रज़ान रिज़वी, फादर नेम मेहंदी अब्बास। गुजारिश है जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अलीज़ा, फादर नेम जाफ़र अब्बास। अलीज़ा, फादर नेम जाफ़र अब्बास। गुजारिश है जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अलीशा रज़ा, फादर नेम हैदर रज़ा। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद क़िबला मोहतरम के दस्ते मुबारक से हासिल करें। फ़िज़ा रिज़वी, फादर नेम नासिर आलम। फ़िज़ा रिज़वी, फादर नेम नासिर आलम। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, क़िबला के दस्ते मुबारक से सनद हासिल करें। इन्नमा फ़ातिमा, फादर नेम लेट शाहिद अली। इन्नमा फ़ातिमा, फादर नेम शाहिद अली। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। सलमा मिर्ज़ा, फादर नेम जाहिद हुसैन। सलमा मिर्ज़ा, फादर नेम जाहिद हुसैन। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। तबस्सुम बानो, फादर नेम रज़ा अब्बास। तबस्सुम बानो साहिबा, फादर नेम रज़ा अब्बास। अरीज़ा फ़ातिमा, फादर नेम साबिर हुसैन। अरीज़ा फ़ातिमा, फादर नेम साबिर हुसैन। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। नूर फ़ातिमा, फादर नेम सैयद परवेज़ रिज़वी। नूर फ़ातिमा, फादर नेम सैयद परवेज़ रिज़वी। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। नेहा फ़ातिमा, फादर नेम बाकर हुसैन। नेहा फ़ातिमा, फादर नेम बाकर हुसैन। ऐनी फ़ातिमा, फादर नेम फ़ज़ल अब्बास। ऐनी फ़ातिमा, फादर नेम फ़ज़ल अब्बास। यासीन फ़ातिमा, फादर नेम शब्बीर हुसैन ज़ैदी। यासीन फ़ातिमा, फादर नेम शब्बीर हुसैन ज़ैदी। तस्बीह फ़ातिमा, फादर नेम एजाज़ हैदर। तस्बीह फ़ातिमा, फादर नेम एजाज़ हैदर। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इन तमाम तालिबात के मुस्तक़बिल, रोशन मुस्तक़बिल के लिए आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात मिलजुल कर सलवात इरशाद फरमाएँ बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जी अब हम गुजारिश गुजार हैं मेहमान मोहतरम जनाब लईक आगा साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। तशक्कुरी अवार्ड क़िबला काबा हाशिम रज़ा के दस्ते मुबारक से, हाशिम रिज़वी साहब के दस्ते मुबारक से लईक आगा साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप हज़रात सलवात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो हैं डॉक्टर अतर साहब तशक्कुर के लिए आएंगे। अच्छा बुला दें डॉक्टर अतर साहब। गुजारिश गुजार हैं मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और तशक्कुर के जुमले पेश करें। आप हज़रात डॉक्टर साहब के इस्तक़बाल के लिए मिलजुल कर बआवाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।
तमामीन मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, आपकी खिदमत में सलाम अलैकुम। इस अल-फातिमिया ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब मोहम्मद वली आबिदी साहब, तमन्ना फ़ातिमा बेगम वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनाब मौलाना अली रज़ा अख्तर साहब, इस जलसे में मौजूद हमारे जो भी उलमाए कराम हज़रात यहाँ मौजूद हैं और तमाम मेहमान ख़ुसूसी जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे नौजवान बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और बच्चियाँ जो इस इदारे से जुड़ी हैं और तालीम हासिल कर रही हैं, मैं सबको यहाँ पर खुश आमदीद करता हूँ। इत्तेफाक से यूँ तो मैं सन 1987 से एजुकेशन से ही जुड़ा रहा। शिया कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और 30 जून 2025 तक मैं वहाँ पढ़ाता रहा। इत्तेफाक से मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही है रहा और उसमें ख़ास तौर से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा। वैसे तो तमाम मुकर्रीन ने एजुकेशन, बिजनेस, हर गोशे में बहुत गहरी बातें कही और जाहिर सी बात है कि हम सबको, ख़ास तौर से नौजवान बच्चों को, बहनों को, बच्चियों को और हमारे भाइयों को, हमारे छोटों को इसको अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में सब कुछ आपसे छीना जा सकता है, दुनिया में सब कुछ आपसे ले लिया जा सकता है, लेकिन आपका इल्म, आपकी तालीम आपसे छीनी नहीं जा सकती है। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, जो कि करना चाहिए, बिजनेस ज़रूर करना चाहिए जैसा कि सब ने कहा, और हमारे तमाम पैगंबरों ने भी और हमारे इमामों ने भी बिजनेस की, हमें उनसे दर्स लेना चाहिए। लेकिन इसको करने में सबसे पहले बात ये याद रखना चाहिए कि बिजनेस हमारी पाक और साफ दीन के हिसाब से हो। ये नहीं कि हम किसी के बहकावे में आ गए और माज़अल्लाह बिजनेस के नाम पे हमने किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस शुरू कर दिया जो शरई तौर पे हमारे लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा उसमें भी हमको ये देखना है कि हमारे लिए किन बिजनेस को शरीयत इजाज़त दे रही है। जहाँ तक तालीम का सवाल है तो तालीम, जैसा कि मैंने कहा कि आप ऐसी चीज़ है कि एक बार आपने हासिल की तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। वो दीनी तालीम भी लेना चाहिए और दुनियावी तालीम भी लेना चाहिए। अभी YouTube पे एक बड़ा खूबसूरत वाक़या रहबर मुअज़्ज़म का वायरल हुआ है और आप मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने उसको देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा आया और रहबर मुअज़्ज़म से उसने कहा कि हुजूर मैं शहादत चाहता हूँ। तो आपने उसके माथे का बोझा लिया और कहा कि पहले आप पढ़िए
साइंटिस्ट बनिए, मुल्क के लिए कुछ कीजिए और उसके बाद शहादत हासिल कीजिए। ये हमारे रहबरों का, हमारे इमामों का दर्स है कि जहाँ पर हमारे ईमान के ऊपर चोट की जाए, जहाँ पे हमारे दीन के ऊपर चोट की जाए, तो हमको अपने सर को खम करना चाहिए और उसके लिए जो भी हमसे बन पने हमें उसकी कोशिश करना चाहिए। मैंने खुद पढ़ाई के साथ बिजनेस भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कामयाब बिजनेस की और बखुदा मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि बरसात की रात में जब मेरे मछली के तालाबों में ओवरफ्लो होता था तो मैं अपने मज़दूरों के साथ खुद खड़े हो के वहाँ फड़वा भी चलाता था। मैंने पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपने को इंडल्ज किया। 1996 से 2009 तक मैं समाजवादी पार्टी टीचर्स विंग का सेक्रेटरी रहा और 2009 से 2017 तक मैं समाजवादी पार्टी यूपी का मेन स्ट्रीम में सेक्रेटरी रहा। लेकिन कोई इस लखनऊ में या पूरे यूपी में कोई नेता, अभी मेरे छोटे भाई एबाद यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, वो मेरे इत्तेफाक से स्टूडेंट भी रहे हैं कॉलेज में, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई नाजायज़ काम किया हो। मैंने पॉलिटिक्स को भी लोगों की भलाई के लिए किया था। 87 में इलेक्शन जीता था, फतेहपुर से कॉरपोरेटर का वाइस चेयरमैन हुआ और 25 दिसंबर 2005 के एक सर्वे में जो कि दैनिक जागरण अखबार ने किया था, उसमें यूपी का आदर्श सभासद मुझे चुना गया था, क्योंकि मैंने कभी किसी से एक पैसे की कोई बेईमानी या किसी की लालच या किसी किस्म का वो नहीं किया। बहरहाल मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मौलाना जनाब अख्तर साहब का। अभी मेरी इनसे कुछ वक्त पहले मेरे ही घर पे मुझे शरफ हासिल हुआ इनके पीछे नमाज़ पढ़ने का और उन्हीं ने इस इदारे के बारे में मुझसे ज़िक्र किया और मुझे मदऊ किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मुझे इंतहाई खुशी है यहाँ पर आकर। और मैं अख्तर साहब से और तमाम जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे ये वादा करता हूँ कि मैं इस साल मुझे नहीं मालूम था कि इसकी नौइयत क्या है और ये कहाँ तक है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर बताया गया था वली मियाँ के ज़रिए कि 75 बच्चों से इस ट्रस्ट को शुरू किया गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 5000 बच्चे जो इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने तजुर्बों से और जिन जिन चीज़ों से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँगा, इंशाअल्लाह आज से आप मुझे अपना हिस्सा समझिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आप लोगों की मदद करूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब प्रोफेसर अतर साहब का कि आप हमारी नहीब सी आवाज़ पे तशरीफ़ लाएँ। वक्त कम है लिहाजा हम असनाद का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, लिहाजा जैसे जैसे नाम बोला जाए आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। वॉलंटियर्स से गुजारिश है कि स्टेज के करीब तशरीफ़ लेकर आएँ। अज़रा फ़ातिमा, फ़ादर नेम अफसर हुसैन, गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। समीना फ़ातिमा, फ़ादर नेम कासिम हुसैन, समीना फ़ातिमा, फ़ादर नेम कासिम हुसैन। अज़रा फ़ातिमा, फ़ादर नेम अब्दुल्ला, अज़रा फ़ातिमा, फ़ादर नेम अब्दुल्ला, गुजारिश है जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मुनव्वर फ़ातिमा, फ़ादर नेम मोहम्मद हसन,
मुनव्वर फ़ातिमा, फादर नेम मोहम्मद हसन। बेगम पारा, फादर नेम अशरफुल हसन। बेगम पारा, फादर नेम अशरफुल हसन। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अज़रा रिजवी, फादर नेम लेट हसन अब्बास। अज़रा रिजवी, फादर नेम लेट हसन अब्बास। अलीना बानो, फादर नेम इमाम हैदर। अलीना बानो, फादर नेम इमाम हैदर। इस्मत जहां, फादर नेम मुजाहिद हुसैन। इस्मत जहां, फादर नेम मुजाहिद हुसैन। जहरा आबदी, फादर नेम इखलाक हुसैन। जहरा आबदी, फादर नेम इखलाक हुसैन। तहसीन फ़ातिमा, फादर नेम अली सरवर। तहसीन फ़ातिमा, फादर नेम अली सरवर। राजिया रानी, फादर नेम शबाब आलम। रज़िया रानी, फादर नेम शबाब आलम। फ़रज़ीन फ़ातिमा, फादर नेम आसिफ मियाँ। फ़रज़ीन फ़ातिमा, फादर नेम आसिफ मियाँ। यासीन ज़हरा, फादर नेम जहांगीर साहब। यासीन ज़हरा, फादर नेम जहांगीर साहब। सैयदा फ़ातिमा, फादर नेम सैयद ग़ुलाम अस्करी। सैयदा फ़ातिमा, फादर नेम सैयद ग़ुलाम अस्करी। नाजिश सरवर, फादर नेम सरवर हुसैन। नाजिश सरवर, फादर नेम सरवर हुसैन। सहर जैदी, सहर जैदी, फादर नेम अकील हुसैन जैदी। सहर जैदी, फादर नेम अकील हुसैन जैदी। मोहम्मद सैफ़ी, फादर नेम मुन्ने शादाब। मोहम्मद सैफ़ी साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बाकर मिर्ज़ा, फादर नेम आसिफ मिर्ज़ा। बाकर मिर्ज़ा, फादर नेम आसिफ मिर्ज़ा। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अबरार हुसैन, फादर नेम रज़ा हुसैन। अबरार हुसैन, फादर नेम रज़ा हुसैन। आगे और कौन है? गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सैयद वली हुसैन, फादर नेम अखलाक हुसैन। चेक कर लेते हैं, वो शायद आप लोग का पहले नाम लिया गया होगा। सैयद वली हुसैन, फादर नेम अखलाक हुसैन। गुजारिश है आप सलवात इरशाद फरमाएं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। आप दोनों का रह गया ना? हो गया। इन लोग का नाम रह गया है। इधर तो क्या करना था? आप लोग का नाम इसमें तो है नहीं। और बुला नहीं है। देखो क्या देना है? नाम दो, बुलाते हैं। तबस्सुम बानो, फादर नेम रज़ा अब्बास। तबस्सुम बानो, फादर नेम रज़ा अब्बास। अमीना फ़ातिमा, फादर नेम मोहम्मद अकबर। अमीना फ़ातिमा, फादर नेम एम अकबर। सादिक अब्बास, फादर नेम यावर हुसैन। सादिक अब्बास, फादर नेम यावर हुसैन। यासीन फ़ातिमा, यास्मीन फ़ातिमा, फादर नेम शब्बीर हुसैन जैदी। यास्मीन फ़ातिमा, फादर नेम शब्बीर हुसैन जैदी। शाज़ीन फ़ातिमा, फादर नेम मोहम्मद अस्करी। शाज़ीन फ़ातिमा, फादर नेम मोहम्मद अस्करी। मोहम्मद अब्बास, फादर नेम अथर हुसैन। मोहम्मद अब्बास, फादर नेम अथर हुसैन। कनीस सादिक, फादर नेम यावर हुसैन। कनीस सादिक, फादर नेम यावर हुसैन। चांद फ़ातिमा, फादर नेम यावर हुसैन। चांद फ़ातिमा, फादर नेम यावर हुसैन। बहार फ़ातिमा, फादर नेम शादाब अब्बास। बहार फ़ातिमा, फादर नेम शादाब अब्बास।
मर्जिया फ़ातिमा, फादर नेम कौसर हुसैन। मर्जिया फ़ातिमा, फादर नेम कौसर हुसैन। खुशी फ़ातिमा, फादर नेम मोहम्मद अब्बास। खुशी फ़ातिमा, फादर नेम मोहम्मद अब्बास। सहीबा फ़ातिमा, साहिबा फ़ातिमा, फादर नेम सरवर अली। बस किसको बुलाया? क्या आप बताइए, असलम भाई चले गए? क्या करना? क्या करना? कुछ बोलते रहो। और क्या नाम? और कोई है? वो लोग भी हैं क्या? इन तमाम तालिबात और तल्लाब के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ फरमाएं, और जिन जिन के नाम यहाँ से लिए गए हैं गुजारिश है जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी सनद हासिल करें। हो गया? चलो ठीक है। ठीक है जी जनाब जी, बहुत शुक्रिया। आगे के लिए देखो क्या है, क्या करना है। बहुत शुक्रिया। ये जॉन साहब को बुला लो, मौलाना जॉन साहब, कारी जॉन साहब, तकरीर इंशाअल्लाह तकरीर के लिए सर गुजारिश गुजार हैं कारी जॉन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने तासुरात पेश फरमाएँ। आप हज़रात कारी जॉन साहब के इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहु। सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उलमा कराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। वेल, माय नेम इज़ जॉन अली, currently working with Cafe Coffee Day as a company's representative in Uttar Pradesh government and looking Lucknow and Kanpur। हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ पे काम करती है और उसका एक मोटिव आपके सामने रखना है। अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और अच्छी ट्यूशन्स लेना चाहते हैं और जो क्लास 3, 4 एंड क्लास 5 में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हमारे इदारे ने कुछ ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक्सपीरियंस टीचर्स उन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और हमारा मकसद जो है, हमारा मोटिव जो है, क्लास 3, 4 और क्लास 5 के स्टूडेंट को पढ़ाना इसलिए है कि उनके फाउंडेशन पे काम करना, उनके रूट्स को मजबूत करना और उनके बेसिक्स को क्लियर करना। और उनमें जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको आगे भी एजुकेशनल एड दी जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। उनकी रूट्स मजबूत होंगी तो उनके हायर एजुकेशन के लिए भी हमारा इदारा उनके लिए सपोर्ट करेगा। हमारा मोटिव ये है कि वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इतने अच्छे हो जाएं कि आफ्टर इंटरमीडिएट जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं, जैसे एसएससी, आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया, या आपका आईएएस, पीसीएस और जितने भी आपके ये कैट या एईजे के एग्ज़ाम जो भी हैं, उसमें आप लोग अपीयर हो सकें। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है जस्ट फॉर क्लास 3, 4 एंड क्लास 5, वो इसमें एनरोल कर सकता है। और इसके लिए हमारे जनाब वली साहब से वो रब्ता कर सकता है, वो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कारी जॉन साहब के जो बेहतरीन स्टूडेंट भी हैं और बेहतरीन इंसान भी हैं और बेहतरीन के साथ साथ कामयाब इंसान भी हैं। मेरी गुजारिश है मकसद हुसैनी के अहम रुकन मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला से और महदवी समाज की तरफ से मौलाना इज़्ज़त मआब जनाब अबुल फज़ल साहब से कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ज़हमत के लिए माज़रत, लेकिन आपका यहाँ आना हम लोगों के लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। एक इस्तक़बाल के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़िए। भाई इनका हमारी तरफ से इदारे की तरफ से ये मुहिम थी कि वली साहब की राय भी थी कि जितने भी वो इदारे कि जो लखनऊ में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं इल्मी मैदान में और दूसरे मैदान में, उनको भी तशक्कुरी सनद ही हम दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इनका काम है वो सराहने के लायक है। जिस तरीके से आप हज़रात लखनऊ में देख रहे हैं कि इनकी तरफ से क्लासेस, चाहे वो महदवी समाज हों या मकसद हुसैनी की जानिब से मुनक़िद होने वाले समर क्लासेस हों, ये सब बेहतरीन इल्म के साथ साथ बेहतरीन इनामात से भी नवाजते हैं लोगों को। और ये बड़ी अच्छी बात है एक तालिब इल्म के लिए कि जिसको मोटिवेट होने के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। मैं आखिर में अब गुजारिश करूंगा, और चूँकि बहुत देर से इंतज़ार भी हो रहा था, लिहाजा इन्हीं दो आलिमों के दस्ते मुबारक से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों के नाम लिए जाएं कि जो अच्छे नंबरात से पास हुए हैं, वो टॉपर्स के जो याद रहे। एक बात बता दूं कि इस क्लास में दो तरीक़े के लोग हैं कि जिन्होंने शिरकत फरमाई है। बाज़ वो हैं कि जिन्होंने ऑफ़लाइन एग्ज़ाम दिया है और बाज़ वो हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। यानी बहुत से लखनऊ से बाहर से भी तुल्लाब हैं, तालिबात हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। फ़िलहाल जो हम यहाँ अनाउंसमेंट होने जा रहा है वो ऑफ़लाइन वो स्टूडेंट्स के जो टॉपर की लिस्ट में हैं, लिहाजा उनका नाम लिया जा रहा है और उनको इनामात मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला और मौलाना अबुल फज़ल साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से दिया जाएगा। मेरी गुजारिश है जनाब मोहतरमा शम्स ज़हरा फ़ादर्स नेम सैयद अनवर रज़ा, ये 3rd पोजीशन में है और ऑफ़लाइन में लखनऊ में टॉपर में इनका नाम है। दूसरा मेरी गुजारिश है सैयद अली हाशिम फ़ादर्स नेम नौरोज़ मंजूर हुसैन, आप तशरीफ़ लाएं। गुले ज़हरा फ़ातिमा, वालिद का नाम ताजदार हुसैन, आपसे गुजारिश है कि जल्दी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपका सेंटर है कच्ची करबला, आपकी पोजीशन 2nd है, 87.5 आपका नंबर है। गुले ज़हरा। सैयद अली हाशिम, आपका सेंटर है कच्ची करबला, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। सैयद सबा परवीन, फ़ादर नेम सैयद हाशिम रज़ा, आपसे गुजारिश है कि आप भी कच्ची करबला के सेंटर से मुताल्लिक़ हैं और आपका रैंक अपने सेंटर में 1st डिवीज़न है, लिहाजा आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो 88 हैं। इन तमाम तालिबात और तुल्लाब के रोशन मुस्तक़बिल के लिए एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अलीना रिजवी, फ़ादर्स नेम ग़ुलाम अब्बास, छोटा इमामबाड़ा, पोजीशन 3rd, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। छोटे इमामबाड़े से मुतालिक कनीज़ सुगरा,
आपके वालिद का नाम है मसूद हुसैन नकवी, आप भी 3rd पोजीशन पे हैं। बतूल मेहदी काज़मी, वालिद का नाम मजहर अली साहब। कनीज़ सुगरा, आप भी अपने सेंटर यानी छोटे मंबाड़े में 3rd पोजीशन में हैं। बतूल मेहदी काज़मी, ठीक। छोटे अम्बाड़े से बतूल मेहदी काज़मी, आपके वालिद का नाम है मजहर अली, आप भी 3rd पोजीशन पे हैं। तफसीर फ़ातिमा, फ़ादर नेम सैयद अली औसत साहब, आप भी 3rd पोजीशन पे हैं छोटे अम्बाड़े सेंटर पे। तफसीर फ़ातिमा, आपके वालिद का नाम है सैयद अली औसत साहब। वालिद का नाम ज़रूर लेना चाहिए इसलिए कि ये बच्चियाँ अपने वालिद का नाम ही रोशन कर रही हैं। 3rd पोजीशन पे आप छोटे मंबाड़े में आई हैं। कौनैन फ़ातिमा, वालिद का नाम है कमर आगा, छोटा इमामबाड़ा सेंटर है और आपका रैंक है 2nd। कौनैन फ़ातिमा, फ़हीमा रिजवी, आपके वालिद का नाम है ऐनुल हसन, छोटा इमामबाड़ा आपका सेंटर है और आप माशाल्लाह 1st पोजीशन पे हैं अपने सेंटर में। फ़हीमा रिजवी, आपके वालिद का नाम फिर से ऐनुल हसन साहब, आपकी पोजीशन 1st है अपने सेंटर में छोटा इमामबाड़ा। और इसी 1st रैंक में एक और नाम है छोटे इमामबाड़े में ही, आराइश शादाब, फादर नेम शादाब हैदर, आप भी 1st पोजीशन लेकर आई हैं अपने सेंटर में। आपका नाम है आराइश शादाब। आपसे गुजारिश है एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब हम आवाज़ देने जा रहे हैं मुग़ल साहिबा सेंटर्स के जितने भी तुल्लाब व तालिबात हैं, आप आमादा हो जाएं। मेरी गुजारिश है मंतशा फ़ातिमा, वालिद का नाम महबूब आलम, आप अपने सेंटर में 3rd पोजीशन लेकर आई हैं। मौला आपके तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाएँ। मंतशा फ़ातिमा, मुग़ल साहिबा सेंटर, पोजीशन 3rd। अस्मा फ़ातिमा, वालिद का नाम है एजाज़ आलम, सेंटर का नाम है मुग़ल साहिबा, पोजीशन है 2nd। अस्मा फ़ातिमा, इस सेंटर से आखिरी नाम जो कि 1st पोजीशन पे है, मेरी मुराद है मोहतरमा मरियम फ़ातिमा से,
आपके वालिद का नाम है एजाज़ आलम। माशाल्लाह आप अपने सेंटर पे फ़र्स्ट पोजीशन लेकर आई हैं। मौला मज़ीद आपके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इल्म की रोशनी से आपकी ज़िंदगी रोशन व मुनव्वर हो जाए। मेरी मुराद है मोहतरमा मरियम फ़ातिमा और आपके वालिद का नाम एजाज़ आलम। आपकी रैंक फ़र्स्ट है, अच्छे नंबरों से आप अपने सेंटर पर कामयाब हुई हैं। मीरन साहब सेंटर के तालिबात और तुल्लाब से गुजारिश है कि वो आमादा हो जाएं। मेरी मुराद है रुखसार फ़ातिमा, आपके वालिद का नाम शमशाद हुसैन। आप अपने सेंटर पे थर्ड पोजीशन लेकर आई हैं। रुखसार फ़ातिमा, इनके मज़ीद मुस्तक़बिल और रोशन मुस्तक़बिल के लिए एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रुखसार फ़ातिमा बिनते शमशाद हुसैन, सेंटर मीरन साहब, पोजीशन थर्ड। दूसरा नाम मीरन साहब सेंटर पे बुशरा रिजवी, आपके वालिद का नाम है नजमुल हसन। मीरन साहब सेंटर, आपकी पोजीशन है सेकंड। बुशरा रिजवी, नजमुल हसन साहब, मीरन साहब सेंटर, पोजीशन सेकंड। और इसी सेंटर से आखिरी नाम के जो कि फ़र्स्ट पोजीशन पे है, मेरी मुराद है मोहतरमा रिदा फ़ातिमा से। आपके वालिद का नाम है मुजाहिद रज़ा। आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। आप अपने सेंटर पे फ़र्स्ट रैंक लेकर आई हैं। हम आपके रोशन मुस्तक़बिल के लिए परवरदिगार से दुआगो हैं कि परवरदिगार आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। मेरी मुराद रिदा फ़ातिमा। सेंटर पंजतनी इमामबाड़ा, मेरी मुराद है अल्तफ़त ज़हरा। आपके वालिद का नाम है रईस हुसैन, पोजीशन थर्ड। अल्तफ़त ज़हरा, आपके वालिद का नाम रईस हुसैन। आप अपने सेंटर यानी पंजतनी इमामबाड़े में आप थर्ड पोजीशन पे हैं। पंजतनी इमामबाड़े सेंटर, आपका नाम अल्तफ़त ज़हरा, वालिद का नाम रईस हुसैन, थर्ड पोजीशन। दूसरा नंबर और दूसरा रैंक, सेंटर पंजतनी इमामबाड़ा, नाम है आरबा फ़ातिमा, वालिद का नाम बाकर हुसैन। आप अपने सेंटर पे सेकंड पोजीशन लेकर आई हैं। गौर करने की बात यह है कि कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स में ज़्यादातर नाम तालिबात के हैं, गर्ल्स के हैं, और बॉयज़ बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल इस मैदान में बॉयज़ को भी आगे बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरी मुराद पंजतनी इमामबाड़े के फ़र्स्ट रैंक यानी मोहतरमा किसा रज़ा से है कि वह तशरीफ़ लाए और अपने फ़र्स्ट रैंक का इनाम हासिल करें। बदस्ते मौलाना रज़ा हुसैन साहब, मौलाना अबुल फ़ज़ल साहब। एक किसा रज़ा अभी आई हैं। आपका सेंटर है पंजतनी इमामबाड़ा, आप पोजीशन लेकर आई हैं फर्स्ट। किसा रज़ा, आपके वालिद का नाम मोहम्मद हसन साहब। देखिए अब बहुत कम फहरिस्त रह गई है, लिहाजा वो घड़ियां आ रही हैं कि हमने दो तरीक़े से मैं शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना रज़ा हुसैन साहब, मौलाना अबुल फ़ज़ल साहब का कि आपने ज़हमत फरमाई, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मौला आप सबको आबाद व शाद रखें। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर में हम उन स्टूडेंट्स के नाम ले रहे हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं। मेरी मुराद है
साजिद रज़ा, आपके वालिद का नाम कामिल रज़ा। साजिद रज़ा साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर, और इनको जनाब जॉन साहब से भी गुजारिश है और वली साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साजिद रज़ा, वालिद कामिल रज़ा साहब। मोहम्मद फौज़ैन रज़ा, वालिद का नाम काजिम रज़ा। सैयद फरजान अनवर हुसैन। सैयद फरजान अनवर, ये वो नाम हैं कि जो लखनऊ से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन आपने किसी मजबूरी के तहत ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ा। सैयद फरजान अनवर। एजाज़ फ़ातिमा, वालिद का नाम एजाज़ हुसैन। सकीना जैदी, वालिद का नाम तौसीफ़ अब्बास। पोजीशन नहीं है उसमें। लास्ट बस अब हमें लगता है बहुत कम वक्त रह गया है। ये फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी बहुत रह गई हैं। इसके होने के बाद इंशाअल्लाह हम एक ऐसा टॉपर हमने नाम निकाला है कि जो ऑल ओवर टॉपर्स में उनका नाम है, तो उनका नाम लेंगे, लेकिन थोड़ा आपको इंतज़ार कराने के बाद। ऑनलाइन वो अफराद के जो लखनऊ से दूर रहकर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें नाम है। अगर वो यहाँ पर मौजूद हों तो बेहतर है, नहीं मौजूद है तो उनके जो इनामात हैं वो हमारा इदारा महफूज किए रखा रहेगा। हुस्ना बानो बिनते अली अब्बास, हसन मेहदी इब्ने अबरार हुसैन, इंसिया जहरा बिनते काजिम रज़ा आपने, और तौसीफ़ जहरा बिनते खैरात हुसैन। हुस्ना बानो आप 82 मार्क्स लेकर आई हैं। हसन मेहदी आप 84 मार्क्स लेकर आई हैं। इंसिया जहरा आप 84 मार्क्स लेकर आई हैं। तौसीफ़ जहरा आप माशाल्लाह 90 नंबर लेकर आई हैं। आखिरी और सबसे अहम नाम, लेकिन उसको बयान करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर ताकत आपके जिस्म में है तो थोड़ी बहुत ताकत का इजहार कर दीजिए। एक बुलंद आवाज़ से नारे सलावात पढ़ के बता दीजिए कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलावात। एक अहम नाम के जो ऑलराउंडर टॉपर के जगह पर आपका नाम आया है, आपका ताल्लुक़ है करनाल से। करनाल से मुताल्लिक़ मेरी गुजारिश है आशम जहरा बिनते तौहीद काज़मी। मालूम हुआ है कि ज़ाहिर सी बात है मोहतरमा है, हमारी बहन है, और वो आप तशरीफ़ नहीं ला पाई, लिहाजा आपकी जानिब से आपके भाई हाज़िर हुए हैं। लिहाजा उनके भाई को उनके खिदमत में इनका इनाम पेश किया जाता है। भाई कहाँ हैं? आशम जहरा के भाई अगर आए हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
मैं इफ़ायत भाई, वली भाई और जॉन साहब से और मौलाना ज़फ़रुल साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी खिदमत में इनाम व असनाद पेश किया जाए। मेरी मुराद मोहतरमा अशहम ज़हरा, जो कि इस पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आई हैं, और ख़ास बात यह है कि आपने ऑनलाइन क्लास किया और ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया। आपका ताल्लुक़ करनाल से है। हम अल फातिमिया ट्रस्ट की जानिब से आपके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और ऐसे ही आप कामयाबी और कामरानी हासिल करती रहें। इनके मज़ीद रोशन मुस्तक़बिल के लिए एक बुलंद तरीन सलावात पढ़िए। हमारी गुजारिश है गर्ल्स वॉलंटियर्स से कि वो आमादा हो जाएं। किसका? जॉन भाई को? हाँ, ठीक है, लिखे तो हैं। मेरी गुजारिश है जनाब वली साहब और मौलाना ज़फ़रुल साहब से कि हमारे दोस्त भी हैं और अच्छे कारी भी हैं और कामयाब इंसान भी हैं। मेरी मुराद कारी मोहतरम जनाब शेख जॉन साहब से कि उनकी खिदमत में वली साहब अपने हाथों से और ज़फ़रुल साहब अपने हाथों से उनकी खिदमत में वो तशक्कुरी सनद पेश करें। आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और जब भी आपको आवाज़ दी जाती है आप लब्बैक कहते हैं। ये हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मैं अब गुजारिश करूँगा अपने उन मीडिया वालों से और चैनल्स वाले के जो यहाँ पर हाज़िर हैं, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ। ये कौन है? जनाब अता साहब कच्ची करबला से अच्छी पोजीशन लेकर आए हैं, उनका रह गया था, उनसे गुजारिश है कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मेरी गुजारिश है तमाम चैनल वालों से कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। एक एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा जितने भी हमारे बरादरान यहाँ पर ज़हमत कर रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि ज़रा सा स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ। आपकी खिदमत में भी इदारा, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास अभी वो सब चीज़ें नहीं हैं जो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो छोटी सी कोशिश होती है कि कुछ न कुछ पेश किया जाए। लिहाजा आपके लिए हौसला अफजाई आपने फरमाई है, तशरीफ़ ले आएँ ज़रा। चैनल वालों के नाम कहाँ हैं? चैनल वालों के नाम भी थे मीडिया, बेस्ट मीडिया अवार्ड, गिराफ एजेंसी, ऑनलाइन आज़ादारी लखनऊ, लखनऊ शिया टीवी, लाइव आज़ादारी लखनऊ, हैदर टीवी 14, तमाम चैनल्स के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। हमारे वाशिफ भाई भी तशरीफ़ लाएँ जो कि हैदर टीवी 14 को बहुत अच्छे तरीक़े से खिदमत अंजाम देते हैं। इन चैनलों पे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। गिराफ एजेंसी, ऑनलाइन आज़ादारी लखनऊ, लखनऊ शिया टीवी, लाइव आज़ादारी लखनऊ और हैदर टीवी 14। गर्ल्स वॉलंटियर्स आमादा हो जाएं। गर्ल्स वॉलंटियर्स
ठीक है भैया। ये लोग वो हैं कि जो आपकी मेहनत को, आपकी मोहब्बत को दुनिया तक पहुंचाते हैं। लिहाजा इन चैनल्स में जो भी खिदमत कर रहे हैं उन सब की हौसला अफजाई हम सब की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा इनको इदारा अपनी तरफ से मुख्तसर सा एक छोटा सा अवार्ड है जो पेश कर रहा है बदस्ते मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब। भाई गर्ल्स वॉलंटियर्स के लिए कुछ है? गर्ल्स वॉलंटियर्स के लिए सबके लिए कुछ है? आमादा कीजिए। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं अपनी तमाम गर्ल्स वॉलंटियर्स का, और ये हमें लगता है कि आखिरी बस 2 लिस्ट बची है, ये जल्दी से मुकम्मल हो जाए। मोहतरमा सिदरा फ़ातिमा, आलिया ज़ैदी, अरीबा फ़ातिमा, तनवीर फ़ातिमा, ज़हरा रिज़वी, ज़हरा ज़ैदी, तस्नीम ज़हरा, इन्नमा फ़ातिमा, तहज़ीब फ़ातिमा, शाहज़ान रिज़वी, अलीना हाशमी, महविश फ़ातिमा, महक फ़ातिमा, हिना फ़ातिमा, फ़ौज़िया फ़ातिमा, बतूल फ़ातिमा, नेमल रिज़वी, कनीज़ मेहदी, अस्मा फ़ातिमा, रेहान बानो, शीरी फ़ातिमा, निदा फ़ातिमा, ज़हरा बानो, नरजिस बानो। आप सबसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप सब की कुछ यादगार फ़ोटोज़ हमारा इदारा कैद करना चाहता है। निदा फ़ातिमा, ज़हरा बानो, नरजिस बानो, साइमा फ़ातिमा, अफसाना बानो, मिर्ज़ा फ़िज़्ज़ा फ़ातिमा, आलिया अब्बास, सैयदा सामिया फ़ातिमा, सैयदा नाज़िया फ़ातिमा, सैयदा फ़िज़्ज़ा ज़हरा ज़ैदी, सैयदा ज़हरा आबिदी, सैयदा फ़िज़ा फ़ातिमा और शीरी फ़ातिमा। इन तमाम ख़ाहरान से गुजारिश है कि आप डाइस पे तशरीफ़ लाएं और आप सबकी एक यादगार फ़ोटो कि जो कि इदारा कैद करना चाहता है ताकि हमेशा आप इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रेजेंट हैं उन्हें भी, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि ये ख़ाहरान, ये मेरी बहनें वो हैं कि जो इस इदारे के लिए फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रही हैं। फिर से बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो ख़वातीन हैं कि जो हमारे इदारे के लिए काम कर रही हैं। लिहाजा इन सब की हौसला अफजाई के लिए एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार से दुआ है कि बहक़ चाहदा मासूमीन, बिलखुसूस बहक़ शहज़ादी कौनैन, इन तमाम ख़ाहरान के मुस्तक़बिल को रोशन फरमाएँ और इन्हें कामयाबी और कामरानी इनायत फरमाएँ। अगर फ़ोटोज़ हो गई हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगह ले लीजिए। बॉयज़ वॉलंटियर्स आमादा हो जाएं। किसके हैं ये? अरे बाद में दे देना। अब असनाद बाद में दे दिया जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा। जिनके इनामात, जिनका तोहफ़ा रह जाए वो इंशाअल्लाह बाद में इदारे से हासिल कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वॉलंटियर्स हों। आप सबसे बस इतनी सी गुजारिश है कि जिस तरीक़े से आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, बस गुजारिश है कि जिस तरीके से भी मुमकिन हो इस इदारे के लिए खड़े होइए। जिस हैसियत से, जिस लायक आप हों, आप इस इदारे को ताउन कीजिए, इस इदारे की मदद कीजिए ताकि ये इस तरीके से और भी अभी तो सिर्फ लखनऊ में काम कर रहा है और दूसरे शहरों में भी काम करने की कोशिश है। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है।
वॉलंटियर्स बॉयज़ आमादा हो जाएं। हमारी जो ख़ाहरान है यहाँ पर वॉलंटियर्स, इनके असनाद भी हैं लेकिन वक्त कम है, लिहाजा असनाद इन्हें इंशाअल्लाह बाद में दे दिया जाएगा। बॉयज़ वॉलंटियर्स जनाब साहिल साहब, ज़ीशान साहब, हैदर रज़ा साहब, मिनहाल रिजवी साहब, शैज़ हसन साहब, मज़हर अली साहब, गुलजार हुसैन साहब, यासीन मिर्ज़ा साहब, मोहम्मद वली साहब, अबू तालिब हसन साहब, मिर्ज़ा सादिक हैदर साहब, आप सबसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ये जो हमारे बरादरान हैं, साहिल साहब, ज़ीशान साहब, हैदर रज़ा साहब, मिनहाल रिजवी साहब, शैज़ साहब, मज़हर अली साहब, गुफ़रान हुसैन साहब, यासीन मिर्ज़ा साहब, मोहम्मद वली साहब, अबू तालिब हसन साहब और मिर्ज़ा सादिक हसन हैदर साहब, आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इदारे के जितने भी प्रोग्राम हुए आपने खिदमत की है, चाहे वो एग्ज़ाम्स हों, हर सेंटर पे जाके अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना आप सब ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अंजाम दिया है। लिहाजा हम सब आपके लिए इदारा आपके रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआ करता है। परवरदिगार इनको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी इनायत फ़रमाए, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। ये जितने भी बरादरान हमसे जुड़े हुए हैं इन सब को मौला कामयाब और कामरान करें इंशाअल्लाह। इदरीस भाई जहाँ भी हैं आपसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ। जिनके नाम रह गए हैं, जिन तुल्लाब और तालिबात के, वो इंशाअल्लाह बाद में इदारे से कांटेक्ट करेंगे, उनकी खिदमत में उनका हदिया पेश कर दिया जाएगा। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से, और एक इनाम और एक एवार्ड रह गया है। मेरी गुजारिश है जनाब वली साहब और इफ़ायत साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारे मौलाना जनाब ज़फ़रुल साहब बेहतरीन अंदाज़ में, बेहतरीन अल्फाज के साथ, बेहतरीन जुमलों के साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। लिहाजा इदारा उनके खिदमत में भी एक छोटा सा तोहफ़ा है जो पेश करना चाहता है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब इफ़ायत साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और वली साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मौलाना ज़फ़रुल साहब क़िबला की खिदमत में उनके एंकरिंग, बेस्ट एंकरिंग और अच्छी निज़ामत के लिए उनके खिदमत में तोहफ़ा पेश किया जाए। मेरी गुजारिश है जनाब फरमान भाई और वली साहब से कि अपने हाथों से मौलाना ज़फ़रुल साहब की खिदमत में उनका हदिया, उनका तोहफ़ा पेश करें। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है। मैं आखिर में आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इदारे के
चेयरमैन जनाब वली साहब और मोहतरमा तमन्ना खाहर, इन दोनों का बहुत अहम रोल है इस इदारे में, और जो ज़िम्मेदारियां हैं इन्होंने बहुत मेहनत के साथ और अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ उसको संभाला है। लिहाजा हम इन सब के अपने भाई और बहनों के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार ऐसे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए। दिया नहीं अभी साथ में, वो आए थे वो। अच्छा बुलाइए, फिर बुलाइए। आपको इनको लाइव वज़ादारी वाला दे दो, लाइव वज़ादारी वाला। फिलहाल यही दे दीजिए। हमारे वाशिफ भाई हैं, ये भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं चैनल का, लिहाजा इनको भी खिदमत में अवार्ड पेश किया जाता है। बस हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि जितने भी लोग आए, तशरीफ़ लेकर आए, शिरकत की, उन सब को मौला आबाद व शाद रखें, खुश व खुर्रम रखें। परवरदिगार से दुआ है कि उन सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, उनके तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। और इस वक्त जितने भी यहाँ लोग हाज़िर हैं उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन सब के तमाम नेक हाजात को मुकम्मल फ़रमा। बारलाह तो जवाज़ता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कि हाज़रीन नाज़रीन सामीन में जितने भी अफराद हैं और जो भी मुश्ताक़ हज व ज़ियारात हैं उन्हें जल्द अज़ जल्द इस शरफ़ से मुशर्रफ़ फ़रमा। आखिरी और अहम दुआ ये है कि हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। आइए हम सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएं और खड़े होकर बारगाहे इमाम ज़माना में दुआए इमाम ज़माना के ज़रिए से नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्ले साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया।